तो सुनो गाइस, आपका क्वेश्चन लेते हैं। अभी आप लोग कितना बज रहा है, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लो। किसी को कुछ भी समझ लो, थोड़ा सांस, क्योंकि ऐसे तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी आपकी। 5 मिनट का ब्रेक लो। आप पानी बॉटल खत्म हो गई, पानी लेके आ जाओ, और कुछ खाने के लिए लेके आना हो तो लेके आ जाओ। अरे रुक जाओ, मुझे भी तो चाहिए भाई। मुझे भी तो चाहिए भाई। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लो। क्योंकि देखो, अगर आपके पास टाइम है तो भाई मैं लेते हैं 5 मिनट। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं, पता है क्या, मैं आपको यहाँ से घसीट के लेके जाके, अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक्स बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है। तो इट्स लाइक बज रहा है कितना, 9-10 बज रहा है, कितना बज रहा है, ये रात को 1-2 बजे तक जाएगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2-3 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार बता दो जरा चैट चैट में कि अगर ये 2 बजे 3 बजे तक अगर जाएगी ये क्लास तो कोई पंगा नहीं है ना आप लोगों को, कि बोल दे कि भाई घर में बोल दिया जाए लाइट बंद कर दो, सो जाओ, हो गया टाइम। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद में वापस आते हैं। कोई कॉल से जाना मत, कोई बंद मत करना, क्योंकि भाई फिर से तुमको प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहीं से। मैं सिर्फ कैमरा ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बस पानी वानी की वाटर भर लूँ मैं। ठीक है, तो 5 मिनट रुकते हैं और फिर मिलते हैं, ठीक है।
वापस आ गए सारे लोग? ऑल सेट? एक बार हम सब कर दो, सब लोग हैंड सब कर दो, सब लोग आ गए हैं? जो कोई इधर उधर हो गया हो, बोर तो नहीं हो रहा ना कोई? हाँ बोर मत होना यार बिल्कुल भी, क्योंकि यार डिज़ाइन अगर फन नहीं है ना तो फिर डिज़ाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये समझ में आ गया ना, सारा प्रोसेस समझ में आ गया ना ये वाला, कि भाई किस तरीके से आपको अकेला बंदा ही सब कुछ कर रहा है और सब कुछ इसी को देखना है, कोई दूसरा नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है। अब इसके मैं वो बताता हूँ आप लोगों को, सुनो, आप लोगों को इसके बताता हूँ इस बिज़नेस के ड्रॉबैक क्या क्या हैं फ्रीलांस के, ये जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब मैंने करा तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स मतलब ऐसी प्रॉब्लम है कि हम निकल नहीं सकते उन प्रॉब्लम से। देखो, अगर कोई टूल लेना होगा, यू आर गेटिंग इनफ मनी टू टू बाई एनी टूल। अगर घर में बहन की शादी करानी होगी, यू आर वेल इनफ टू बाई एनी थिंग फॉर योर लव्ड वंस। लेकिन एक से नोट करना है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे देखो, तुम इंडिविजुअल हो, ठीक है, अकेले काम कर रहे हो, ठीक है। अब मसला क्या है कि तुमने 20 दिन काम करा, अच्छा, इससे इसमें फ़र्क में लेट सपोज अगर यहाँ पे आप मतलब पूरा मेहनत कर रहे हो, 9 घंटे लगा रहे हो, सर आंसर क्वेश्चन मूवी का पोस्टर या कोई डिज़ाइन सोशल मीडिया पे वो किसने बनाया, वो कैसे फाइंड आउट करें, क्रेडिट ही नहीं दिया, फाइंड आउट करें जब क्रेडिट ही नहीं दिया। सुनो, अगर मूवी के पोस्टर आपको पता करने हैं कि भाई कौन सा डिज़ाइनर मूवी के पोस्टर बना रहा है, बेहांस में जाओ, मूवी के पोस्टर डालो, मैं सिखाऊंगा बेहांस में सर्च कैसे मारते हैं, ये भी साइकोलॉजी सिखाऊंगा। आप लोग को नहीं आता होगा, बहुतों को नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता था, वो तो सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। इस सवाल का जवाब मुझसे पूछ लेना, मैं ड्यूरिंग क्लास ही बताऊंगा। जब मैं यहाँ से बैठूंगा ना सीट में, तब फिर आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म में सर्च मारना है। ये भी साइकोलॉजी है। कोई भी यूट्यूब के वीडियो में, राहुल भाई कोई ज्वाइन कर रहे हैं, कर लेता हूँ ज्वाइन। लेंस मार्क ध्यान टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये क्या लेंस मार्क समझ नहीं पाया हूँ मैं। ऋत्विक रक्षित भाई आप क्या लिख रहे हो, मैं समझ नहीं पाया, मैं कुछ बात कर रहे हो आप। हाँ, मुझसे पर्सनली पूछ लेना, हाँ मतलब उससे ही पता चल जाएगा, नो डाउट। हो तो बहुत सारे तरीके करने के। अब इसमें प्रॉब्लम समझो, आप यहाँ पे एजेंसी मॉडल में 9 घंटे का जॉब 5 दिन काम कराती है, 5 दिन मिला तो 40 घंटे हो गया। आप 40 घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे होता है, 1 घंटे तो वो रहता है इट्स लाइक लंच और ब्रेक। तो आप लेट सपोज पैसे बना रहे हो 1 लाख रुपए, 0 0 0 0 0, ठीक है, 1 लाख बना रहे हो आप इससे, ठीक है। जितना काम आप 40 घंटे में वहाँ पे करोगे थ्रू आउट द मंथ, उतना फ्रीलांस अगर आपने अच्छा सा कर लिया, अगर आपको आता है, आपको प्लस क्लाइंट मिल रहे हैं, तो इसका 5 टाइम्स समझ लो, 5 टाइम्स। जितनी शिद्दत से यहाँ काम करो, उतनी शिद्दत बता रहा हूँ, उस शिद्दत से यहाँ काम करोगे तो 5 लाख रुपए एक बढ़िया फ्रीलांसर, मतलब जो बिल्कुल कोई साइड हसल नहीं, एक प्राइमरी बिजनेस फ्रीलांस 5 लाख रुपए निकाल ले रहा है आराम से। हिंदुस्तान का बता रहा हूँ, पाकिस्तान का तो भाई पता नहीं है, मुझसे तुम पूछना, मैं अलग कहानी सुनाऊंगा पाकिस्तान की, तो कुछ लोगों को जानता हूँ ना मैं। तो अब प्रॉब्लम समझो, यहाँ पे खुदा ना खास्ता आपकी चोट लग जाती है, इस मॉडल में आपके चोट लग जाती है। तो क्या हुआ कि भैया चोट लग गई है, आपने मैनेजर को बोला कि मेरे को चोट लग गई है और मेरे को छुट्टी चाहिए, मतलब मेडिकल लीव लगा के प्रॉपर लीव चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स अच्छी कंपनियों की सैलरी नहीं काटती है। दिस इज मोर काइंड ऑफ फिक्स्ड इनकम, आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको कोई लफड़ा नहीं है। चोट लग जाती है, आपका मेडिकल सब दुनियादारी है, कंपनी ने करा के रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस मॉडल में ये काम नहीं करता है, बताता हूँ कैसे। इस मॉडल में काम भाई क्यों नहीं करता है, क्योंकि
मेरे साथ भी होता था। जैसे मान लो मैं घूमने का बहुत शौकीन, तो मैं तो इंटरनेट में एज अ डिज़ाइनर अभी हूँ 5 सालों से कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, ऐसा ट्रैवल, घूमता फिरता था, मक्कारी करता था, कोलैबोरेशन मिल जाते थे, पेड कोलैबोरेशन मिल जाते थे, लेकिन वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है वो। तो जैसे लेट सपोज मैंने 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 15 दिन फ्रीलांस करा, इसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए निकाला, 15 दिन मैंने मार दी छुट्टी, घूमने चला गया। उस 15 दिन में मैंने काम ही नहीं करा। तो जब उस 15 दिन तुम काम नहीं करोगे ना, तो जो अगले महीने की 1 तारीख से काम करना तुम चालू करोगे, तो तुम्हारा ये 30 दिन का रेवेन्यू 2.5 लाख नहीं हुआ है, समझ लो, ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो अगले महीने प्रॉब्लम क्या होगी, जो तुमने काम नहीं करा है तो उतने दिन का तुम्हारा रेवेन्यू गिर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं सस्टेन नहीं कर पाता था। कि जैसे देखो, एक महीने तो मैंने 6 लाख कमा लिए, अगले महीने यार मैं साला घूमने चला गया, मेरे घर में कुछ हो गया लफड़ा। अच्छा, इसमें तो आप खाली हो, इसमें तो आप शटर चालू कर रहे हो, शटर बंद कर रहे हो अपनी दुकान का, क्लाइंट को गाली भी दे रहे हो आप, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें हो नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ मसला होता था। मैं लद्दाख चला गया मान लो 1 महीने के लिए, कि भैया मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, काम करता हूँ, आग लगा देता हूँ उसको घूम घूम के। तो अब क्या होगा, अगले महीने मेरे पास तो 0 रुपए रहेंगे, पैसा तो रहेगा नहीं मेरे पास, ऊपर से मुझे दोबारा से 0 से मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट न्यू क्लाइंट्स, टू गेट न्यू वर्क, टू गेट एवरीथिंग। क्योंकि देखो, रिटेनर तो चलेगा नहीं, रिटेनर कभी नहीं चाहेगा तुम 1 महीने के लिए उसका काम छोड़ के चले जाओ, वो दूसरा फ्रीलांसर ढूंढ लेगा। इतनी मारा मारी है मार्केट में कि भाई वही है ना, कि अगर तुम 100 में करने के लिए रेडी हो तो बगल वाला बंदा 50 में करने के लिए रेडी है। अब वो क्यों रेडी है पता नहीं, उसके घर में सामान सस्ता मिल रहा है या वो चांद से एक्सपोर्ट करा रहा है, वो क्यों कर रहा है 50 रुपये में। एक आप लोग ये भी माइंडसेट चेंज करना कि अभी मैं बताऊंगा, सबकी प्राइसिंग भी बताऊंगा आपको, किसके कितने पैसे लेने चाहिए, ये बेसिक में बताऊंगा। जो आखिरी के 2 दिन होंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा कि कितने लेने चाहिए और कैसे बढ़ा सकते हो, वो तो अलग पूरी साइकोलॉजी है। मैं इसका बता रहा हूँ कि इसमें यार बड़ा लफड़ा हो जाता था कि यार फिर मेरे को लगता था कि यार मैं क्या करूँ, मैं मतलब सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भाई देखो, अगर आपको पैसा आएगा 1 महीने में, अगले महीने उतना नहीं आएगा ना, तो आपको अंदर से ना वो यार अंदर से बड़ा अजीब सा लगता है। एक बोला इट्स लाइक यू कैन से डिमोटिवेटिंग हो जाता है। फिर वही जो आपको सर्किल बना के दिखाया था, बीच में ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, उस ऑब्स्टिकल के चक्कर में आपका ना जो बिज़नेस मॉडल है ना वो ब्रेक होने लगता है। जब आप लॉन्ग रन में करोगे ना तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी। तो अब इसको बचाने का तरीका क्या है, इसको बचाने का तरीका एक ही है। इस जो प्रॉब्लम है, आप मल्टीपल सोर्स रखो इनकम के। जैसे देखो, अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं बताता हूँ अपना पर्सनल, तो उससे तुमको आइडिया लगेगा कि फ्रॉम हाउ मेनी प्लेसेस आई एम अर्निंग। ठीक है, ये जानो तो भाई तब आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है और कितनी जगह से आप पैसा बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका बेसिक बता रहा हूँ, डीप में हम लोग जाएंगे बाद में, कैसे कर सकते हो वो आगे की क्लासेस में। भैया देखो, एज आ लिख देता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर लिखता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, अब देखो, अगर तुम जॉब कर रहे हो तो ये होगी तुम्हारी प्राइमरी इनकम। ठीक है, साथ में फ्रीलांस भी कर रहे हो, ये हो गई तुम्हारी सेकेंडरी इनकम। साथ में तुमने अपने डिज़ाइन के डिजिटल एसेट्स बना रखे हैं। अब डिजिटल एसेट आपको पता है कि नहीं पता है, आई थिंक सो नहीं पता होगा कुछ लोगों को। डिजिटल एसेट वो एसेट हो गए जिसमें हम लोग इस दुनिया में टाइम बाई कर रहे हैं। सारे लोग, जो ऑफिस का जो मेरा बॉस है वो अपना टाइम बाई कर रहा है, उसने 100 लोगों को हायर करके रखा है, उसने 100 लोगों का समय खरीद लिया है। उस समय को खरीद के वो पैसा बनाएगा और वो पैसा जाएगा उसके अकाउंट में। ठीक है, हम सब लोग टाइम बाय कर रहे हैं। तो डिजिटल एसेट मतलब क्या हुआ बताता हूँ क्वेश्चन लोगों को। कोई आपको पैसे क्यों देगा डिजिटल एसेट के, डिजिटल एसेट लिख देता हूँ। ठीक है, डिजिटल एसेट के आपको कोई क्यों देगा, क्योंकि किसी और ने आपका काम कर रखा है, उसको 0 से नहीं चालू करना पड़ेगा। लेट्स सपोज, जैसे आपको पता होगा, मैं अपना पोर्टफोलियो है उसका टेम्पलेट बेच देता हूँ। कितने का बेचता हूँ, 1999। ठीक है,
क्यों बेचता हूँ? क्योंकि उसको बनाने में मैंने एक पेज में लगे 5 घंटे, 40 पेज में 200 घंटे मैंने लगाए हैं, तब जाके कुछ नया बनाया है कि जो इंटरनेट में नहीं है, तब जाके लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये 200 घंटे का जो टाइम है वो आपने इससे खरीद लिया, इसलिए डिजिटल एसेट लोग खरीदते हैं। अब पूरी दुनिया डिजिटल एसेट बेच रही है। सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? फ्रीपिक, एडोबी स्टॉक, जितनी भी स्टॉक की कंपनियां हो गई, और इन्वेटो एलिमेंट। अरे ऐसे भतेरी हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा पूरी, भतेरी हैं। अब सो ये भी एक कंपनियां हैं, तो इनका अलग मॉडल है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो सारा प्रॉफिट उसका आपका है। ये 199 ये 1900 रुपये है ना, ये सीधे मेरे खाते में गया। मैंने 100 कॉपी बेच दी 3 महीने में। ज़रा कैलकुलेट करना एक बार। कोई जो 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 गणितज्ञ बैठा हो हमारे बीच में, वो जल्दी से कैलकुलेशन करेगा क्या मेरे लिए? ओह कितना ज़्यादा पैसा हो गया भाई, अमीर हो गए हम लोग, तो सब मिलके अमीर हो गए यार। ठीक है, जस्ट इमेजिन सिंगल एसेट स्पेंड 200 hours, it's like few days and you earned that much money। डिजिटल एसेट का ये एक पोर्टफोलियो है। लेट सपोज आपने, बढ़िया बता रहा हूँ, गंदा काम नहीं, अच्छा काम, आपने इस तरीके के 10 एसेट्स बना रखे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 10 एसेट्स बना रखे हैं, 100 भी नहीं यार, 50 खेल लेते हैं यार। तुमने सबकी 50 की सेल मारी है, समझ रहे हो? अब जरा गणितज्ञ भाई साहब कौन थे गणितज्ञ हमारे? आदित्य भैया, जरा बताइए कि ये जो 50 आपने सेल मारी हैं, 10 उसमें, और एक का प्राइस है 2000, तो टोटल कितना बैठता है? ये पॉइंट रिपीट बता रहा हूँ कैसे सेल करें, बता रहा हूँ। ये सोचो कितना पैसा हो रहा है सिर्फ तुम्हारा एक, ये मीडियम है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, दिस इज स्मॉल मीडियम। आपको सिर्फ डिज़ाइन पे नहीं सोचना है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट बिजनेस मॉडल, इफ़ यू वांट टू, वही वाली बात है नेटवर्क मार्केटिंग वाली, भैया महंगी गाड़ी चलानी है ना, तो सब तो करना पड़ेगा भाई, खुद से ही करना पड़ेगा, कोई नहीं बताने आएगा। रोज़ घिसना पड़ेगा, रोज़ संभलना पड़ेगा, रोज़ प्रॉब्लम्स टैकल करनी पड़ेगी। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ एक बढ़िया सा। मैं अपने डिजिटल एसेट बेचता हूँ गमरोड में, मान लो, लेट सपोज, ऑफलाइन ही बेचता हूँ, गमरोड में बेचता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हो गया और कोई कंट्री होगी, वहाँ से पेमेंट रिस्ट्रिक्टेड है बहुत सारी। तो गमरोड इज़ अ प्लेटफॉर्म, नोट कर लो, नहीं पता है तो देखना जाके, गमरोड लिख रहा हूँ, GUMROAD, गमरोड एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप डिजिटल एसेट बनाइए, 5 PhD बना के सेल में डाल दीजिए, अच्छी PhD, 10 PhD बना के सेल में डाल दीजिए। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की 10 PhD डाल दी, 10 मेडिकल की डाल दी, 10 यहाँ की डाल दी, 10 वहाँ की डाल दी है, पूरा जो बकेट है वो पूरा बकेट भी अलग बेच दो, ठीक है? ये बिजनेस मॉडल है। आप सुनो, ये सब कुछ आके गिरेगा ना इंस्टाग्राम पे, मैं बता रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, जहाँ से भाई आप वैल्यू दोगे। हमारी इंस्टाग्राम पे भी, वो तो आखिरी दिन इंस्टाग्राम की भी कहानी है। इंस्टाग्राम को ऐसा डिकोड कर दूंगा ना कि ऐसा फॉलोअर तो ऐसा चुटकी बजा के आने चालू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत जो है वो मेहनत आपको करनी है, वरना कोई नोबडी विल। हाँ आपने, हाँ अली भाई आपने वहीं से लिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से वो है नहीं डायरेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ये हो गया 3 मीडियम जो मेरे चल रहे हैं अभी खड़े खड़े, इसके बाद और क्या कर सकते हो? मेरे पास परसों एक कॉल आता है, सर आई हैव सीन योर वर्क ऑन इंस्टाग्राम, इफ़ यू हैव सम टाइम कैन वी डिस्कस समथिंग। मैं कहा या श्योर, बिल्कुल। वो भी अंग्रेजी, मैं भी अंग्रेजी बोलूँगा बिल्कुल प्रॉपर। तो कह रहे कि सर आई हैव सीन यू आर जस्ट क्रिएटेड डिजिटल एसेट ऑन गमरोड। उसने सोचो, उसने होमवर्क करके आया बंदा, वो उसने देख रखा है कि मैं यहाँ सेल कर रहा हूँ, कैन यू स्विच टू माई प्लेटफॉर्म?
I said, okay, what you will give extra than Gumroad and how your platform can make my life easy. मतलब हिंदी में किस तरीके से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर मैं गमरोड की जगह आपके प्लेटफॉर्म से अगर सेल आउट करना चालू करता हूँ. तो उसने बोला कि और हाँ दूसरी चीज़ कि इतनी ये जो मैं एक्सरसाइज करूँगा, जिम में जाते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी बनती है ना, तो अगर हम ये जो एक्सरसाइज करेंगे इससे फ़ायदा क्या है. कह रहा सर हम आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे देंगे. मैं कहा सर आप ये पहले बताते हैं मुझे, मैं फ़ोन ही नहीं उठाता आपका, आपने मेरे 15 मिनट बर्बाद कर दिए हैं पूरे. मैंने बोल दिया सीधे. तो कह रहा है कि मैं कहा कि मैं करता हूँ पेड कोलैबोरेशन, मैं नहीं करता, टाइम ही नहीं मेरे पास करने का. तो कह रहा है कि सर लिसन वी विल गिव यू 50K एज द टोकन अमाउंट, और आपको क्या करना है, आपको बस प्लेटफॉर्म स्विच कर लेना है. अब ये जो 50K है ये आ गई तुम्हारी, रब करने दो सेकंड में, फिर से लिखना पड़ेगा. क्या क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसके बाद तुम्हारा क्या था, डिजिटल एसेट. ये हो गया कोलैबोरेशन. इस तरीके के अगर साल में 6 लोग भी अगर मुझे मिल जाएं, पूरे साल बता रहा हूँ, पूरा साल, पूरी दुनिया, 6 लोग भी मिल जाएं, तो इससे मैं ये जो अमाउंट है ये अमाउंट मैं कमा लूँगा. मैं भी डिज़ाइनर हूँ, आप भी डिज़ाइनर हो. मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ कि अभी और भी आएंगी, खतरनाक खतरनाक चीज़ें आएंगी. ठीक है. अब सुनो, इसके बाद YouTube. लेट्स सपोज मैंने एक आर्टवर्क बनाया, आपको वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या, वॉइस नहीं आ रही गाइस? ऑल सेट. ऋषभ भाई आप बंद करके दोबारा चालू करो, देखो आवाज़ क्यों नहीं आ रही है आप तक, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आ रही है. हाँ ठीक है, प्लीज़ आप दोबारा ज्वाइन कर लो प्लीज़, क्योंकि आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है. सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई बताता नहीं है, क्योंकि सबको पता है क्या लगता है, सबको लगता है मेरी दुकान बंद हो जाएगी. अच्छा माइक से दूर जाए तो ग्लिच जाता है, ऐसा है क्या? अभी आएगा, मैंने माइक बिल्कुल करीब कर लिया. ठीक है, माइक के पास ही रहूँगा मैं. तो अब ये यूट्यूब हो गया. यूट्यूब आपको वीडियो का जो ऐड का पैसा बहुत कम देता है, ज़्यादा देता नहीं है, लेकिन आपको दे देता है थोड़ा, मतलब दे देगा आपको आपके अपने इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, तो पैसा वो आपको दे देगा यूट्यूब. वो भी आगे बताऊंगा कितने पैसे देता है, कब अभी नहीं है तो अभी बिगिनर है, आगे हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में. इसके बाद सब्सक्रिप्शन जो मॉडल चलता है कि एक प्लेस जहाँ पे तुमने एक कम्युनिटी बना के रखी हुई है, उस कम्युनिटी की है जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर रहे हो, और दे विल गिव यू ए स्मॉल अमाउंट. जस्ट लाइक लेट सपोज मेरे एक कम्युनिटी है, वहाँ पे मेरे को फ़ायदा क्या रहता है, जब भी बैज मिल जाता है उन लोगों को, जब भी आप उसका नाम आएगा ना तो बैज दिख जाएगा, तो मैं सबसे पहले उससे बात करूँगा. मेरा भी फ़ोन लगा हुआ है, मैं फ़ोन से ही वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मैंने फ़ोन ही कनेक्ट करा था, क्योंकि फ़ोन में ना कैमरा बहुत अच्छा होता है, कोई भी वेबकैम होगा इतनी अच्छा वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, विजुअल. तो मैं फ़ोन में बहुत सारे मैसेज पड़े रहते हैं, तो मुझे पता है कि ये यार बंदा है, सब्सक्राइबर है मेरा, इससे बात करते हैं. मैं उसकी चैट खोलता हूँ, हाँ ब्रो क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई क्या ब्रो, ऐसे, और आपको लगा भी होगा कि मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ. तो ये एक मॉडल हो गया. फ्रॉम वेयर, लेट सपोज अगर कोई 50 रुपये इसमें दे रहा है, 120 लोग एडेड है, तो आपने यहाँ से 6,000 रुपये महीने आपने यहाँ से निकाल लिए इस मॉडल से. ठीक है, अब और आगे आते हैं, ठीक है. ये जो चीज़ें हो गई, यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट्स हो गए, जो ये तो कोलैबोरेशन, इस तरीके के कोलैबोरेशन हो गए. प्रोडक्ट कोलैबोरेशन आते हैं, दुनिया भर के कोलैबोरेशन आते हैं. मैं तो बकवास चीज़ें करता नहीं हूँ. कोई मेरे पास आया था एक वो कि सर वो सनस्क्रीन है, उसका आप रील डाल दीजिए, मैंने मना कर दिया. क्या सर 25,000 रुपये ले लिए, मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं करना भाई. मेरे को ऑडियंस को सनस्क्रीन की पैकेजिंग दिखानी है, सनस्क्रीन से कितना चेहरा साफ होता है ये नहीं दिखाना है. ठीक है, तो मतलब तो ये चीज़ है. और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं
बट ये है कि आपको अपना मिनट आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इसमें दे रहे हो अपने 8 घंटे 10 घंटे आना जाना खाना पीना सोना धोना सब मिला के इसमें दे रहे हो, सेकेंडरी के लिए 6 घंटे दे रहे हो जैसे मैं देता हूँ, मैं 8 घंटे की जॉब करता हूँ, वो तो कम जाता हूँ क्योंकि मैं तो एडी हूँ, आपको पता ही एडी की कहानी पूरी, ठीक है। तो सेकेंडरी यहाँ देता हूँ 6 घंटे, क्लाइंट से बात कहाँ पे ये भी बताऊँगा भाई, कौन कौन से प्लेटफॉर्म कहाँ से कमा सकते हो। फिर ये दूसरा, इसके बाद डिजिटल एसेट हो गया, डिजिटल एसेट मैंने डाल रखे हैं, यहाँ से हो गया। कोलैबोरेशन जो आ रहे हैं ये वहाँ से हो गया, यूट्यूब आ रहा है वहाँ से हो गया, सब्सक्राइबर आ रहा है वहाँ से हो गया, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से, एक भाई ने बोला था मैं फ्री पिक के टेम्पलेट बेचता हूँ, वहाँ से भी पैसे बना सकते हो। यू कैन शूट पिक्चर्स एंड अपलोड ऑन एडोबी स्टॉक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ से जो लोग रॉयल्टी देते हैं, फ्री पिक भी रॉयल्टी देता है। और अब तो क्या कर दिया है कि एआई से जनरेट करके डाल दो साला, तब भी रॉयल्टी मिल रही है भाई, तुम समझ ही नहीं रहे हो। द मोर पीपल डाउनलोड योर कंटेंट द मोर यू विल अर्न। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता है। अब क्या होता है, यूट्यूब में कोई बंदा बैठा है ऐसे, देखो मैं दिखाता हूँ, क्या मैंने ये एक दिन में सेटअप किया है? मुझको ये सब सेटअप करने में लगे हैं 8 साल, 1500 पोस्ट, जिस अकाउंट में मैं फेल हो गया बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद गिव अप करके मैंने दोबारा फाइट बैक करके एक नया अकाउंट बनाया, वहाँ पे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई, तब मैं आके मैं इस पोजीशन में पहुँचा हूँ। तो आप सोचो इस चीज़ को, पिक बेस पे भी होता है, देयर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म में बताऊँगा आगे। तो आप ये चीज़ सोचो, अब इंटरनेट में अगर मैं जाऊँ किसी पॉडकास्ट में और उसको बोलूँ कि आई अर्न 8 lakhs इन मंथ फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन, अब आप हो, आप बिगिनर हो, एक बंदा नहीं है जो साला ये सब बताए कि कैसे कैसे पैसा आ सकता है, कैसे अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो। हम जिस दिन मोनेटाइजेशन की क्लास लेंगे उस दिन इन सारी चीज़ों को ना चीर हरण कर देंगे उस दिन, कि भाई कैसे क्या करना है, कब क्या करना है, एक पहले साल का प्लान क्या है, दूसरे साल का प्लान क्या है, तीसरे साल का प्लान क्या है। बस आपको रोज़ सुबह उठ के यही सपना देखना है भाई। सपना तो एक ही है भाई, सपना अगर टूटेगा तो फिर तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा, फिर ज़ीरो से चालू करना पड़ेगा। लेट सपोज आपकी नौकरी चली गई, सोचो कितनी अच्छी चीज़ है, आपकी नौकरी चली गई, आपको बचाने वाले कितने दोस्त हैं। देखो आपका फाइनेंस चला गया, नौकरी है, आपको बचाने वाले कितने दोस्त हैं। इन सब चीज़ों से आप इंडिपेंडेंट बनते हो, समझ रहे हो। इससे आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने परिवार में बैठोगे ना, आपके पिताजी के पास बैठोगे ना, तो उनको भी लगेगा कि मेरा लड़का कुछ बना रहा है। यही आगे चल के अंपायर बनता है, मतलब समझ लो, मोर यू विल डू। अब देखो इसके आगे क्या मैं बताता हूँ, कॉलेज सर लेक्चर दे दो, कितने पैसे लोगे भाई? 2 लाख रुपए लेते हैं हम तो यहाँ पे, ठीक है, एक लेक्चर का। एक वो है मेहता है, पता नहीं नाम नहीं, अंश मेहता नाम है, क्या नाम है वो, सोचो पता नहीं, शायद वो बता रहा था तुषार, 5 लाख रुपए लेता है वो एक सेशन का, जाता है कॉलेज में। तो कैन यू इमेजिन 2 घंटे के 5 लाख रुपए भाई। हाँ अंश मेहरा, हाँ सॉरी, हाँ अंश मेहरा, 2 घंटे के 5 लाख रुपए। मैं कह रहा हूँ तुम कौन सा काम और करोगे जिसमें 2 घंटे के आपको 5 लाख मिल रहे हैं भाई, मुझे ही बताओ भाई। तो उसने क्या किया है, उसने ऐसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वो घर जाके सो जाता होगा, वो रोज रात में बैठ के देख रहा है कि कल सुबह कौन सा एआई टूल लॉन्च होने वाला है, उसकी रील बन गई है। दे हैव पीपल, दे बाइड ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल टाइम, वो उनका एडिट कर रहे हैं, वो उनका कंटेंट बना रहे हैं, ये यहाँ से पैसे बना रहे हैं, देयर इज अ फेस वैल्यू, देयर इज अ मार्केट वैल्यू, इस तरीके से काम हो रहा है। आई थिंक आपको इससे, ये जो पिक्चर है इससे थोड़ा तो विज़न आपका खुला होगा कि नहीं भाई क्या क्या तरीके हैं पैसे बनाने के लिए। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक खेल रहे हैं। अब इसके बाद कोई जो भी नोट्स बना रहा है ना, मुझे भी नोट्स ट्रांसफ़र कर देना, तो मुझे एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे जो आगे बात करनी है, क्या एक बार शॉर्टकट में बता दो ना, मैं 10 मिनट ऑफिस। ब्रो मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी बात, मैं बाद में सुनूंगा, मेरे को बाद में बताना, मैं बाद में बताऊंगा जो कुछ बताना है, ठीक है। तो भाई अब आप क्या क्या सीख चुके हैं भाई, एजेंसी में किस तरीके से काम होता है, फ्रीलांसिंग क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में,
क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर जी वाला टॉपिक कौन सा ब्रो? थोड़ा सा बड़ा लिखो ना, टाइप करो ना, थोड़ा मेहनत करो ना, मेरे को समझ में आएगा। तब तक मैं रिकैप करता हूँ एक बार आप लोगों का कि आपको क्या क्या चीज़ें मैं बता चुका हूँ। लिखो टाइप करके, मेरे को समझ में आएगा, ऐसे यार समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझ चुके हैं किस तरीके से भाई फ्रीलांसिंग काम कर रही है, किस तरीके से कॉर्पोरेट काम कर रहा है। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से फ्रीलांस करना है। ये सिर्फ बेसिक एक आउटलाइन बताई मैंने। अब हम लोग आगे जो मॉड्यूल्स आएंगे उनमें जब जिसका दिन होगा हम लोग बहुत डीप में बात करेंगे, प्रोजेक्ट सिखाएंगे, सब करेंगे। अब इसके बाद चलो अब भाई थोड़ी सी अब ग्राफिक डिजाइनिंग की थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, रिपीट लास्ट वाला जो बोर्ड पे था भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे एजेंसी में मोस्टली पूरा एक कैंपेन करती है और एक फिक्पिक डिज़ाइनर को कोई ब्रांड ऐसा काम देगा नहीं, तो किस टाइप का प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए? कैंपेन तो एक, हाँ ये चीज़ें समझो, जितने भी इंस्टाग्राम पे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें से कोई भी आपको किसी ब्रांड का काम नहीं दिखा रहा है कि रिसेंटली आई वर्क विथ कोका कोला, रिसेंटली आई वर्क विथ एप्पल। मतलब काम के टर्म्स में ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, तो ग्राफिक डिज़ाइनर में ये मत बताओ कि उसने तुमको बुलाया है क्या बोलते हैं वहाँ पे बैठा के चाय पानी पिलाने के लिए। वो उससे बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया सुन के, दिल मेरी ज़िंदगी बन गई, मेरा अकाउंट बैलेंस भर गया इस चीज़ से। लेकिन इस चीज़ को समझो, इंस्टॉल एड ऑन लेट्स ज्वाइन द एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट। Sonia is hosting an activity using read meeting notepad। तुमने कुछ एक्टिविटी बनाई है? इतना मेरे को इतना आता नहीं है, मेरे को फोटोशॉप आता है, मेरे को ये आता नहीं है गूगल में किस तरीके से काम होता है, मेरे को भी सिखाना। हाँ, व्हाट अबाउट अनीजन? अरे देखो ये सब वो लोगों की भी एजेंसियाँ हैं ब्रो, आप लोगों को नहीं पता है। जो भी काम कर रहे हैं उनके पीछे बंदे बैठ के कर रहे हैं, दूर की नहीं, मैं बहुत नज़दीक का बता रहा हूँ। जो भी 95% आपको कॉन्टेंट दिख रहा है ना गाइज, मैंने कल रात में ये बनाया, अबे उसने बनाया ही नहीं है, वो बनवा रहा है किसी बंदे से और सिर्फ फेस बेच रहा है अपना। और तुमको वही कंट्रोवर्सी वाली बात है कि मैं बता नहीं सकता, और जो बंदे खुद करते हैं वो लोग के लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि यार वो खुद ही इतने टैलेंटेड है। तो दे आर जस्ट मेकिंग बिजनेस आउट ऑफ इट। और रोज़ बैठ के गाइज, आज मैं आपको बताता हूँ 3 वेबसाइट जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उन वेबसाइटों से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना। उन वेबसाइटों से हो रहा होता ना तो दुनिया का सारा डिज़ाइनर करोड़पति होता। अगर उन वेबसाइटों से कुछ हो रहा होता तो कुछ नहीं होगा उन वेबसाइटों से। जब तक आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी और जब तक आपको साइकोलॉजी नहीं पता होगी। मैंने निकॉन को 4 साढ़े 4 साल काम किया है। जब निकॉन मेरे पास आया था तो मतलब हम लोग के पास आया था, सारे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट मैं देता था उसके। तो जब निकॉन आया था तो सोचो 4 लाख फॉलोअर थे, 4-3 लाख। अभी आप चेक करो कितने होंगे उसके। दिन रात 4 साल मेहनत करी है, मतलब तब तो कंटेंट नहीं बनाता था, फुल टाइम करता था जॉब, और बिल्कुल प्रेशर वाली जॉब, बढ़िया। वो उस चीज़ ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपको 1 सेकेंड में कोई भी तगड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और वो बन भी जाएगा बड़े आसानी से। इफ़ यू आर अ गुड विजुअलाइजर देन यू कैन क्रिएट इट एनी टाइम। तो ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए एज अ भाई। ये बताएंगे, ये सब बताएंगे आगे मॉड्यूल में। डोंट फॉरगेट, आज हमारा पहला लेक्चर है ना बेसिक्स। आज हम लोग बेसिक खेल रहे हैं। बेसिक में ज़्यादा अगर वो होगा तो तुम लोग को बड़ी दिक्कत होगी। तो भाई ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। ओह, अब आपको कुछ मैं दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, ये जो मशीन है, इस मशीन से बड़ा परेशान हूँ मैं। ये मशीन ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है? आवाज़ आ रही है गाइस? थोड़ा थम्स अप मारना ना आप लोग। सर मज़ा आ रहा है क्लास। भाई मुझे ही मज़ा आ रहा है आप लोग के साथ बातें करके। आप लोग जब थम्स अप मारते हो ना, ऐसा कुछ करते हो तो मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो करते रहा करो, इससे इन्वॉल्वमेंट रहेगा पूरा। और अभी आपको ना थोड़ा सा ये मैंने कुछ ऐसा लिख के रखता था मैं इसमें। देखो इस तरीके का आपके पास भी होनी चाहिए एक डायरी, एज अ डिज़ाइनर वाली डायरी होनी चाहिए, जिसमें आप जो आपके देखो डिज़ाइनर इज़ लाइक अ फुल ऑफ इमेजिनेशन। आई नो, अगर आप अच्छे विजुअलाइजर हो, अच्छे डिज़ाइनर हो, आपके पास हज़ारों थॉट आएंगे भाई। आप लोग बोलते हो कि मैं कम क्यों सोता हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती भाई। मैं सोते सोते खुद सोच रहा हूँ कि अरे यार ये बना लूँगा,
2-3 आइडिया तो मैंने सपने में सोच ली भाई, सोच के देखो ये हाल हो रखा है मेरा, ठीक है। तो और सपने में जग के उसको लिख भी लिया कि भाई अच्छा ये बढ़िया काम था, ये बढ़िया ट्राई करते हैं रियल वर्ल्ड में तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ भी आगे बढ़ने से पहले लेट्स डू वन थिंग। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने, मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले मैं खोलता हूँ मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल में मैं आपको एटलीस्ट ये चीज़ बताता हूँ कि एक बार आप समझो कि हम लोग आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं और जिससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। थम्स अप मार दो गाइज अगर सब लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है गाइज? दिख रही थी ना स्क्रीन? बता देना, क्योंकि मैं इस वक्त स्क्रीन देख रहा हूं तो मुझे पता नहीं लगेगा। दिख रही ना स्क्रीन? हाँ, तो देखो ये है जो हमारा कोर्स, हम ये भी बनाना सिखाएंगे। इसको बनाया मैंने कितने मिनट में? इसको बनाया भाई मैंने पूरे के पूरे 8-9 मिनट ले लिए मैंने इसको बनाने के लिए, ये जो पोस्टर था इसका। और मतलब यार देखो, मैं इसका 10,000 टाइम एक्स अच्छा काम कर सकता था, लेकिन वही वाली बात है कि आप इस चीज़ को समझो, मैं पीछे कोई ऑर्गेनाइज, ओह यस ब्रो समटाइम्स तो भाई मैं अच्छा काम और कर सकता था, लेकिन मसला क्या है कि यार पीछे कोई वो नहीं है, मतलब कोई डिज़ाइन स्कूल नहीं पढ़ा हुआ है। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ? क्योंकि यार बताएं भाई, फ्राइडे को ना मैं जब ऑफिस से आता हूँ 1000 लोगों को रिप्लाई करता हूँ भाई। सोचो 4 घंटे बैठ के, ये बेड के भी नीचे बैठ के साइड में अकेले बैठ के रिप्लाई कर रहा हूँ ऐसे करके, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ रहे हो मेरे दिमाग के साथ बड़ा खिलवाड़ हो जाता है उसमें। तो भाई देखो ये है, अब ये भी साइकोलॉजी सिखाएंगे कि देखो मैंने ये बनाया है भाई, ट्रांसफॉर्म योर करियर एज अ इंडस्ट्री डिज़ाइनर। ये जो कॉपी, अवार्ड विनिंग कॉपी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये मैंने चैट जीपीटी से निकाली है, और इस तरीके के कंटेंट निकालना मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 10 के बराबर हो जाओगे, ठीक है। इमेजिन, क्रिएट, इंस्पायर, ये जो मेरा था भाई, ये थॉट था मेरा हमेशा से, लोगों में भी आपको दिख रहा होगा। मैं ब्रांडिंग नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास अपना ही काम इतना ज़्यादा है कि ब्रांडिंग की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। आइडिया आता है पर डिज़ाइन नहीं बन पाता है, सब सिखा दूंगा भाई, टेंशन नहीं लो। तो देखो ब्रांडिंग मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस लोगो से बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा लोगो मैंने बनाया। ये देखो पेन टूल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ब्रश होता है, ब्रश दिख रहा होगा यहाँ पे, वो ब्रश घिरा हुआ है 3 चीज़ों से। एक आर्टिस्ट है, उसका जो ब्रश है वो 3 चीज़ों से घिरा हुआ है, वो है इमेजिन, इंस्पायर, क्रिएट, और यही 3 चीज़ें वो कर रहा है बंदा। मैंने अपना नाम, अपनी ब्रांडिंग थोड़ी छोटी करके रखी है, और आपने नोटिस नहीं करा होगा मेरा जितने भी जो मेरा यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है वो DESI से हो रहा है। देसी डॉट बैकपैकर वॉज माई फर्स्ट पेज में DESI आता है, इनिशियल वर्ल्ड। डिज़ाइन विद विभू इज़ लाइक DESI स्टार्टिंग हो रही है। एक मेरा फेल्ड जो मैंने एक तरीके के समझ लो एक वो करा था, क्या बोलते हैं, मैं कैसे बताऊं, एक फेल्ड समझ लो बिजनेस मैंने चालू करा था जो नहीं चल पाया, उसमें पैसा बर्बाद करके मैंने ये सीख लिया क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं जो चालू करूँगा मुझे ये तो पता चल गया क्या नहीं करना है। तो भगवान ने वो उस टाइम पे करवाया था सिर्फ मुझे लर्निंग देने के लिए कि भाई ये चीज़ें सीख ले, आगे बड़ी काम आने वाली तेरे। तो ऊपर वाले भरोसा रखो। उसका नाम ही था डिज़ाइनबाजी। जिस तरीके से होता है ना रंगबाजी होता है, जिस तरीके से होता है धोखेबाजी, सौदेबाजी, उस तरीके से डिज़ाइनबाजी। हाँ तो भाई सुनो, डिज़ाइन विथ पर्पस इज़ अ क्लास डिज़ाइन। इट इज़ नॉट अबाउट कि यहाँ पे गोटी पट्टा लगा कि नहीं लगा। इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई यहाँ पे मिनिमल, ये ऐसा डिज़ाइन है ना, मैं इसको छोटा भी कर दूंगा ना तब भी दिखेगा ये, और ये इसकी रिकग्निशन वैल्यू ज़्यादा है। अब कहीं भी देखोगे अरे यार ये तो भाई का लोगो है, यार ये तो भाई का लोगो है। तो डिज़ाइन मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने चांद तारे गोटा पट्टी सब लगा, ऐसा नहीं होता है भाई। डिज़ाइन सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का, समझ लो। ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब ही लोगों ने गलत प्रेडिक्ट कर रखा है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब पता है क्या बता रखा है कि भाई रात में मशीन में पैसा वो डालो, क्या बोलते हैं, डिज़ाइन, और सुबह पैसा निकालेगी वो। कुछ नहीं है ऐसा भाई। डिज़ाइन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कुछ नहीं करता है। प्रॉब्लम ब्रांड की सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सबकी सॉल्व करता है। तो भाई ये तो वो है। अब देखो आज हम लोग यहाँ पे हैं,
यहाँ पे हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे फ़ोटोशॉप की वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं। जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं बता दूंगा, आप यूट्यूब से देख के सीख लीजिएगा बड़े आराम से, कोई मसला नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, आराम से। फिर हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे, थोड़ी बेसिक फ़ॉन्ट इमेज की, कि फ़ॉन्ट और इमेज की दोस्ती कैसे हुई है और क्यों हुई है और कितनी गहरी दोस्ती है इनकी, और ये दोनों मिल के कितने कितने पहाड़ तोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़े से हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स भी, अगर मान लो मेरे को भी टाइम मिलेगा उसके बाद में, अगर टाइम रहता है और आपके अंदर जान रहती है तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि भाई ये जो लॉजिक मैं बताऊंगा वो सारे लॉजिक कहाँ पे लग रहे हैं, तो उससे आपको बड़ा सीखने मिलेगा। ये आज का है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग असाइनमेंट, देखो आज तो मैं, मुझे मालूम मैं डेड हो जाऊंगा, ठीक है। कल मैं उठूंगा, आई होप कल जब मैं उठूंगा सो के फ्रेश माइंड के साथ में, व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल क्रिएट असाइनमेंट फॉर लाइक फर्स्ट क्लास। पहले वाले का असाइनमेंट बहुत ही बोगस होगा, तो ये मत सोचना अबे ये क्या असाइनमेंट है, ये तो मैं तो चुटकी बजा के कर लूँ, वो मैं बताऊँगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं अपनी एजेंसी में कमा रहा था 8 लाख रुपए, ठीक है। आज से करीबन बात है 2019 की बात है, मेरा पैकेज 8-8.25 लाख रुपए का था। आवाज़ सब थम्सअप मारते रहना भाई, भूल जाऊँगा अदरवाइज, थम्सअप मारते रहना, ठीक है। तो 8 लाख कमा रहा था। एक गेमिंग कंपनी है ब्लू स्टैक्स, तो ब्लू स्टैक्स ने बोला कि भाई मेरे को आपको हायर करना है। भाई मुझे इतना अकल थी नहीं यार, मुझे इतना आता भी नहीं था, समझ में नहीं आता था क्या करना है। तो उनने बोला असाइनमेंट दे देते, मैं कहा ठीक है सर असाइनमेंट दे दीजिए, मैं कर दूंगा आराम से। असाइनमेंट मैंने किया और यू वुडंट बिलीव, वो मेरे को 14 लाख रुपए ऑफर कर रहे थे। और क्या असाइनमेंट दिया होगा, गेस, वर्ल्ड का बेस्ट डिज़ाइन बनाने के लिए, वर्ल्ड का बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। उनका असाइनमेंट था 10,000 बाई 10,000 की फ़ोटोग्राफ्स थी, पेन टूल से काटना था 10 फोटोग्राफ। एक फ़ोटो को काटने में लग रहा था, आप ये समझो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, वो थी गेमिंग वाली, बाल ये वो काटना था पेन टूल से, एक को काटने में लग रहे थे 1 घंटे। वो उन्होंने वो असाइनमेंट दिया था, पता है किस लिए, पेशेंस चेक करने के लिए। हाँ, उन्होंने बोल रखा है पेन टूल से काटना है। जो बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार, देयर लॉट ऑफ AI टूल्स फ्रॉम देयर, दे कैन डू इट। हाँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन, आई नो ब्रो, आई नो। ये जो अब तो क्या है, देखो कुछ जगह काम कर जाता है, बहुत हाई रिजोल्यूशन है, सब्जेक्ट सिलेक्शन इज अ वेरी नाइस थिंग टूल, ठीक है। अगर लो रिजोल्यूशन फोटोग्राफ है, जहाँ तुमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन किया, वहीं पे धज्जियाँ उड़ने लगी उस फोटोग्राफ की। फिर आप उलझ रहे हो यार, ये तो यार वो लग ही नहीं रहा यार। उसके बाद आपने कैमरा मार दिया उसके ऊपर, तब तो भाई आपका तो ये जो थोड़ा यहाँ से मिस्टर इंडिया बनने लगोगे, साइड से यहाँ से मिस्टर इंडिया, यहाँ से मिस्टर इंडिया, ठीक है, गायब होने लगोगे। तो बस वो चीज़ें हैं, इसलिए आप हमेशा कोशिश करो कि अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपके पास पेशेंस हो, तो हमेशा बोलता हूँ, मेरा बहुत बढ़िया कोट है, द डिफरेंस बिटवीन गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन इज़ अ पेशेंस। एक डिज़ाइनर है जो पेशेंट है, उसने रिसर्च करी है, उसने डिज़ाइन बनाया है, और एक डिज़ाइनर है जिसने अबे ये तो मैं 15 मिनट बना दूंगा। 15 मिनट में कुछ नहीं बनता भाई। गोबर भी जो वो नहीं होते, वो भी नहीं बन पाते हैं भाई। वो गोबर से जो बनाए जाते हैं, वो जो जलाने के लिए कंडे, वो भी नहीं बन पाते हैं कायदे से। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा। और ये सब ज्ञान कोई बताएगा नहीं, क्योंकि भैया वही वाली बात है, क्योंकि अगर ये सब बता देंगे तो लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा, मेरी दुकान, भाई मेरी दुकान चल रही है भाई, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे पता है मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं अगर 100 लोगों को अच्छी चीज़ें दूंगा तो भगवान मुझे वो 1000 लोग और देंगे इस तरीके के, जिनको मैं अच्छी चीज़ें दे सकूँ, और मैं ऐसे ग्रो करूँगा। सिर्फ लाइफ का मकसद सिर्फ पैसा ही बनाना नहीं होता है, देयर आर लॉट ऑफ मोर थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम योर लाइफ। और अगर आप अपने कज़न को इंस्पायर कर सको कि देखो आई एम द वन जो लाइफ में अच्छा कर रहा है, और तुम भी ये करो, तुम्हारी भी अच्छी हो जाएगी लाइफ, तो सोचो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती है भाई, सच में। तो अपन कहाँ पे थे, अपन थे, आपको बता रहा था मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपन थे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको हैंड ऑन चीज़ें कुछ बताऊँगा, वो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, क्या क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा क्या चल रहा है। ये तो आज का है, आज अभी लॉन्ग वे तो होने वाला है, 10 बजे है ना, आई थिंक 1-2 बजे तक। 11 बजे हम लोग डिनर ब्रेक लेंगे, 20 मिनट का, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अपन फिर बैठेंगे और बस लेते जाएंगे नॉलेज, ठीक है। आपको कुछ भी सवाल हो रहा है, कुछ हो रहा है, सर 2-3 तक क्लास मत रखिए, घर पे नहीं चल, हाँ कब, आप अभी आज की बात कर रहे हो आप,
तो आप लोग बता देना, मैसेज में डिस्कस करके मेरे को बता देना कि कब तक आप लोग कंफर्टेबल हो। मेरे को क्या है, मेरे को यार ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ सही है, और क्या यार, जो लोग नहीं है रिकॉर्डिंग कर लेना यार। अभी देखो 2 घंटे की करी है अपन, 11 बजे दोबारा रिकॉर्डिंग क्लोज करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है 2 घंटे, फिर से 2 घंटे के सेट्स बना देंगे। दैट वुड बी सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अपन आगे से क्या करने वाले, देखो आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, शायद ही आपको आज के पहले किसी ने बताई होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने दुनिया के 1000 ट्यूटोरियल देखे होंगे। लेट्स डिज़ाइन सोशल मीडिया डिज़ाइन, लेट्स डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट। अब ये जो गाथा लिखी हुई है, पूरा ग्रंथ मैंने उपन्यास लिख दिया है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कोई डिज़ाइन बनाने से पहले। हम लोग एज अ एजेंसी में, मैं एडी हूँ, मैं कोई नया क्लाइंट आता है, कोई नया डिज़ाइन आता है, मैं पहले जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें बैठ के करता हूँ, रोज़ करता हूँ ये। और इसका एक तरीका होता है, एक सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन को जब आप समझोगे उसको, अब देखो क्या क्या है कि स्टेप्स बिफोर डिज़ाइनिंग सोशल मीडिया पोस्ट। भैया सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, पहला सवाल है क्यों बनाना है, दूसरा सवाल है किसके लिए बनाना है, कब तक के लिए बनाना है। कब तक के लिए क्यों बोल रहा हूँ बताओ, सुनो, तुमने तो बर्फीले तूफान में अपना प्रोडक्ट लगा दिया है और तुम बेच रहे हो समर में, क्या बिकेगा? कभी नहीं बिकेगा, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क 1000 क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, कि भाई बताना तो पड़ेगा सारी चीज़ें अगर आप आउटपुट 100% चाहते हो, वरना आउटपुट 100% नहीं मिल पाएगा। सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छा डिज़ाइन दिखना इज़ नॉट अच्छा डिज़ाइन भाई, पर्पज सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ ब्रांड इज गेटिंग सेल्स फ्रॉम योर डिज़ाइन देन योर डिज़ाइन इज़ अ गुड डिज़ाइन, अदरवाइज वो एक फेल डिज़ाइन है, कोई मतलब नहीं है। उसकी बत्ती बना ले सामने वाले और बत्ती बना के अपने जो दीवारें टांग ले वहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है उस डिज़ाइन का, ठीक है। और कोई भी डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि आप जो रोज कर रहे हो वो अवार्ड विनिंग ही डिज़ाइनिंग होगा। देयर फ्यू एग्जाम्पल्स जो लगेगा भाई ये दिस इज़ माई बेस्ट वर्क, और कोई पूछे कि आपका बेस्ट वर्क क्या है तो बोलोगे येट टू कम, अभी आने वाला है, विच इज़ फैक्ट। आप मत बताओ कि समवन वांट टू ज्वाइन, कोई डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? ये क्या हो गया है, डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हैं लोग? तो सुनो, आप मत बताओ कि ऐसा थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, ऐसा कुछ भी हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, आगे बताते हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो की स्टेप्स हो गए बिफोर डिज़ाइनिंग सोशल मीडिया पोस्ट, क्या क्या स्टेप, जैसे मैंने बताया था कि क्या कब क्यों बनाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप सामने वाले से पूछो, चाहे वो 200 पैसे सिर्फ फोटोशॉप में बैठ के काम करने के नहीं होते हैं, याद रखना। इफ़ समबडी इज टेकिंग 5000 रुपये पर डिज़ाइन जस्ट लाइक अस, तो हम सिर्फ वो 10 मिनट में बना रहे हैं उसके लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं कि हम आपको एक श्योरिटी दे रहे हैं कि भैया सेल मारेगा, कैसे नहीं मारेगा, हम बैठे ना भाई, इस एटीट्यूड के साथ काम करो, हम बैठे करने के लिए। तो अब देखो दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन इन द डिज़ाइन प्रोसेस। उस डिज़ाइन प्रोसेस में भाई क्या क्या, जैसे देखो अभी पता नहीं आप लोग करते हो नहीं करते हो, किसी क्लाइंट ने बोला कि भाई ये सोशल मीडिया डिज़ाइन कर दो, मतलब नॉट सोशल मीडिया, एक डिज़ाइन बनाना है। पहला सवाल क्या होगा भाई, क्या रिजोल्यूशन का बनाना है। लेट सपोज आपने बोला मैं तो 500 रुपये लेता हूँ, उसने कहा भैया ठीक है 10x10 का बैनर बना दो, वहीं आपको उसने रेडी कर दिया। सोचो इस चीज़ को, वो जीत गया भाई, आप हार गए। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। जब कोई पूछ रहा है कि भाई मेरे को डिज़ाइन बनाना है, तो उससे पूछो कि भाई किस रिजोल्यूशन का बनाना है, कहाँ पे यूज़ करना है, क्या मार्केटिंग बजट है। क्रिस डू एक बहुत बड़े डिज़ाइनर है, अगर आप फॉलो करते होंगे तो बहुत पहले उनकी क्लास में मैंने चीज़ सुना था कि भाई कोई अगर काम लेके आ रहा है ना, तो आप सबसे पहले उसका मार्केटिंग बजट पूछो, फ्रॉम वेयर यू विल गेट एन आइडिया हाउ मच यू वांट टू चार्ज फ्रॉम हिम। सीधी सी बात है। तो इस चीज़ को आप बहुत मतलब आप समझो, ये एक साइकोलॉजी होती है, और इस साइकोलॉजी से अगर काम करोगे ना तो टचवुड मतलब आपके गेम्स स्ट्रांग हो जाएंगे। इन्हीं साइकोलॉजी से आप पैसा ज़्यादा बनाना चालू कर देते हो, ठीक है। अब आगे आते हैं, क्या बोलते हैं, अब आगे आते हैं करिकुलम कहाँ गया, ये है। अब देखो ये कीवर्ड्स भाई, देखो जैसे लेट सपोज इंटरनेट वो भाषा नहीं समझता है जो हम लोग रोज़मर्रा में बोलते हैं करते हैं। कोई तुमको इमेज चाहिए जो तुम्हें लग रहा है आसमान से दिखना चाहिए पूरा शहर,
तो उसको इंटरनेट की भाषा में बोलते हैं एरियल व्यू, ठीक है। अब लिख दो आप फ्री पिक में, आसमान से दिखना है शहर, भाई कुछ नहीं आएगा, ठीक है, नाचते रह जाओगे, कभी आउटपुट नहीं आएगा। जो आप डिज़ाइन 1 घंटे बना रहे थे उसमें लग जाएंगे 6 घंटे। जब डालोगे एरियल व्यू ऑफ बिग सिटी, करके देखो, अभी करके देखते हैं। ये सब चीज़ें तो करने में मज़ा आती है ना। अबे स्पेलिंग गलत है क्या? स्पेलिंग गलत लग रही है एरियल की। चलो तब भी आ गया, देख रहे हो, अब देखो ये दिख रहा है तुम्हें रिजल्ट। ये देखो मेरा याद करो घड़ी वाला, वो घड़ी वाला डिज़ाइन देखो जो सलेसर के लिए बनाया था, दिख रहा है कुछ ऐसा। अब तुम सोचो अगर ये फोटोग्राफ है, इसको तुमने थोड़ी सी कैमरा रॉ से अगर तुमने इसको बढ़िया तरीके से कर दी, तुमने ये किस किस चीज़ का ऐड बन सकता है, ये ऐड बन सकता है हज़ारों चीज़ों को बन सकता है भाई। कोई भी ऐसी कंपनी जो आइलैंड से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी कंपनी जो समुंदर से रिलेटेड हो, कोई ऐसी कंपनी जो पानी से रिलेटेड हो, कोई ऐसी कंपनी जो लाइफ से रिलेटेड हो, सब में काम कर सकता है। मानते हो नहीं मानते हो? थम्स अप मार दो जल्दी से, समझ में आ रही हो बात तो थम्स अप मारते रहो भाई, उससे थोड़ा सा तुम लोग भी थोड़ा सा स्ट्रांग रहोगे और मैं भी थोड़ा सा वो रहूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके के हज़ारों टर्म्स होते हैं भाई, जैसे ये मैंने लिखा है ना कि देयर आर 1000 टर्म्स जिनकी हेल्प से हम फिर और बढ़िया करना हो, यहाँ कर लो ओनली AI जनरेशन, आने दो बेटे, और आ गया डायनेमिक, और तगड़ा करना हो लेट सपोज ब्लू कलर, आने दो बेटे, और आने दो बेटे, ये देख रहे हो, और मतलब समझ रहे हो, ये देयर आर 1000 थिंग्स यार फ्रॉम वेयर यू कैन यू नो टू गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और यही सब मेरे को सिखाना है, ये सब सिखाने में लगेगा टाइम, तो उसके लिए आपको कमर कस के रखनी है और सब सीखते रहना है बस आराम से। अब देखो अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस, ये बताया था ना तुमको, बता चुका हूँ ऑलरेडी, अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस का क्या सीन है। तो भाई ये सब चीज़ें अपन कल कवर करने वाले हैं। फिर सोशल मीडिया की दुनिया तो बड़ी खतरनाक है। इन केस अगर कल पूरा सोशल मीडिया की दुनिया नहीं ख़त्म होती है तो व्हाट वी विल डू, 5 जो मैं बोल रहा था कि 6वें हफ्ते में एक्सटेंड हो सकता है, तो हम लोग टॉपिक्स पकड़ लेंगे, जो टॉपिक्स लगेगा कि भाई इसमें बहुत कुछ बताने के लिए है, तो हम लोग 6वें हफ्ते में आएंगे, वो सारे टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो कवर करेंगे। और मतलब तब तक आप तो अपग्रेड वैसे भी हो चुके होगे, ऐसे भी अपग्रेड हो चुके होगे, आपको फ़र्क वैसे ही पता चलने लगेगा कि भाई अब तो आधी दुनिया जंग जीत ली मैंने आधी। आने दो नीचे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम बात करने आएंगे प्रिंट की। मैं तुमको पुराना काम दिखाऊंगा, निकॉन किस तरीके से काम करता था, क्या स्ट्रेटजी चलती थी, किस तरीके के प्रिंट डिज़ाइन बनते थे, उनकी ओपन फाइल्स मैं तुम्हें दिखाऊंगा। देने को मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक आपको NDA साइन करना पड़ेगा कि भाई वो फाइल आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप वो यूज़ करोगे तो लीगली जो कंपनी ट्रबल देगी वो आपके ऊपर है, मेरा उसमें कोई वो नहीं है, मतलब बीच में इंटरफेरेंस, क्योंकि बहुत मसला होता है। और मैं देने को दे सकता हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ के लिए NDA के लिए राज़ी हो जाओगे तो एक पेपर साइन करवा लूँगा मस्त आराम से, और फिर वो फाइलें दे दूँगा। तो उससे क्या होगा ना, वो फाइलें आप देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं यार अच्छा ये इस तरीके से यूज़ हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है, वो बहुत दिमाग खुल जाएगा यार, ठीक है। अब आगे आते हैं इसमें भाई, यहाँ पे आएंगे तीसरी क्लास में आने वाले हैं तुषार भाई। तुषार भाई FMCG एक्सपर्ट हैं, आपको बहुत लोग को नहीं पता होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। तो वो आएंगे अपना थोड़ा, मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट करी कि अगर आप एक कोई प्रोसेस बता दें और एक पुराना प्रोजेक्ट दिखा दें जिसमें उन्होंने काम करा हो खुद का, और एक कुछ बना के दिखा दें, तो भाई एटलीस्ट जन्नत नसीब हो जानी है सबको, सीधी सी बात है। इसके आगे बात आएगी कैमरा रॉ के बारे में। भाई कैमरा रॉ इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड, और आप ऐसा देखो ना, कोई जो आपको पिक्चर्स दिखती हैं मस्त आराम से इंटरनेट में, और ऐसा देखते होगे आप जब डिज़ाइन बना रहे हो ना, तो ये यार वैसी क्यों नहीं लग रही है जैसी यार वो टेम्पलेट में लग रही थी यार। इसका रीज़न पता है क्या, क्योंकि वो अच्छे से सैचुरेटेड तरीके से, अच्छे तरीके से उसने कैमरा रॉ से एडिट करके रखी हुई है, जो कि लोग नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं। एजेंसी में मान लो फोटोज़ आई कि भाई इसका एक टेम्पलेट बना देना, मैं देख रहा हूँ जूनियर ना ऐसे ही चिपका दिए दे रहा है। मैं अगर तू इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेगा, थोड़ा सा अच्छा कर लेगा, तो तेरा काम अच्छा हो जाएगा कि मेरा अच्छा हो जाएगा। तो उनको इस भाषा में समझाना पड़ता है कि भाई थोड़ा अपने काम से प्यार करो, काम अच्छा होगा तो आगे लोगों को दिखेगा, लोगों को दिखेगा तो लोग आपके पास आएंगे, जब लोग आपके पास आएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जब वैल्यू बढ़ेगा तो आपका जो 100 रुपये का दाम है वो 500 का होगा, और तब आपके घर में वो कूलर की जगह AC आ जाएगा, तो आपके घर में बाइक की जगह कार आ जाएगी, तो आपके घर में तब आप माउंट आबू की जगह
न्यूयॉर्क के सपने देख पाओगे, समझ रहे हो। फिर से ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली बातें हो जाती ना, थोड़ी सी ऐसे नहीं लगता कि मैं थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग वाली बातें कर देता हूँ ऐसा है ना तो ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा बूस्टअप मारना पड़ेगा। तुम लोग चैट में कुछ लिख तो नहीं रहे हो खतरनाक बातें जो मुझसे मिस हो रही हैं। एग्री हाँ, वीकेंड शायद भाई जॉब भी है मेजर भाई, लो से फेवरेट टॉपिक है ये वो हैव। ठीक है, अब अपन आगे देखो, ये सब अपन सीखेंगे अच्छे तरीके से। ये जब सीखेंगे इसका असाइनमेंट में, अच्छा इसमें आई ट्राई टू गेट एनी अपार्ट फ्रॉम मी कोई ऐसा बंदा जो फोटोग्राफी का तगड़ा एक्सपर्ट हो, और तो वो आके आपको थोड़ा सा ज्ञान दे और ये बताए कि वो किस तरीके से मोनेटाइज कर रहा है अपना फोटोग्राफी का बिज़नेस। तो मतलब ये मेरा टारगेट है। और एक है मेरे पास, एक बंदा है यहीं पे, मेरा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, टेक फ्रॉग नाम है उसका, तो आई टॉक टू हिम, अगर वो अवेलेबल होगा तो इस दिन मैं उसको बुलाऊंगा। वो आपको समझाएगा कि उसने किस तरीके से फोटोग्राफी और ये जो रीटचिंग इस सबसे उसने बढ़िया बिजनेस बना रखा है, वो अच्छे पैसे बनाता है वो। आप नीचे आएंगे फिर, हाँ बताओ सर लाइटरूम और लाइटरूम क्लासिक में क्या फर्क है सर? लाइटरूम और लाइटरूम प्लस में है क्लासिक। अरे यार देखो मैं बताऊं, देखो जो फोटोशॉप में कैमरा रॉ है, ठीक है, कैमरा रॉ की सारी चीज़ें वही तुम्हारा उन्होंने क्या किया, वो जो कैमरा रॉ है उसका पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया जिस बला का नाम है लाइटरूम। इनफैक्ट मैं आपको फ़ोन पे भी चलाना सिखाऊंगा कि भाई फ़ोन पे फ़ोटो कैसे एडिट करी जाती है, कुछ जो प्रीसेट्स है वो भी दे दूंगा आपको, तो उससे आपको आइडिएशन काफ़ी हो जाएगा। लाइटरूम प्लस में क्या है ना, उन्होंने बहुत ही स्पेशल फीचर दे दिए AI के बड़े तगड़े वाले, कि AI आपको रिकग्नाइज करके बताए कि इस फोटो में क्या प्रॉब्लम है। AI आपको सजेशन दे कि भाई आप कम टाइम में 1-2 क्लिक में किस तरीके से हर चीज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अभी रुको तुम देखो, एक सेकंड बस होल्ड करना, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ बढ़िया सा। यार क्या मैसेज चल रहा है भाई। अच्छा जो नोट्स हैं, वेरी नाइस है, वेरी नाइस नोट्स आप लोग डालो। और देखते हैं यार, मैं कुछ आपको दिखा रहा था बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपका सवाल था ना, उस सवाल से रिलेटेड मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ आपको बड़ी बढ़िया। ये देखो, ये AI टूल है, ये भी आपको बताना है। देख रहे हो आप मैं खाली टाइम में क्या करता हूँ, ये देखो दिख रहा है खाली टाइम में मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ खाली टाइम में। चैट जीपीटी से बातें करता रहता हूँ, ये देखो देख रहे हो, चैट जीपीटी से बातें चलती पूरी 1-on-1 बढ़िया तरीके से। ये देखो मैं बैठ के रात भर तुम लोग के लिए सब बना रहा था। अभी मैं दे दूंगा क्लास खत्म होने के बाद ना, ये सारा जो पोथा है वो मैं तुमको बना के देता हूँ बढ़िया तरीके से, और इसको तुम अपने पास रखना, देने किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, खुद हाँ सिखाने की ज़रूरत है। देखो सिखाओगे तो तुम्हारे पास नॉलेज आएगा भाई, तुम उसको दे दोगे उसे कोई मतलब नहीं, देखेगा भी नहीं भाई, वो कभी नहीं देखेगा वो। अब देखो जैसे देखो ये आपको दिख रहा है, ये देखो लाइटरूम में सारे फीचर दिख रहा है, ये मैं आपको सब सिखा दूंगा कौन चीज़ कैसे काम करती है, और ये मैं आपको सब सिखा दूंगा। और फिर जब देखो यहाँ पे कहीं पे तो था साला, मैंने उस दिन देखा था। अब ये दिख रहा है, ये देखो जो ये तो मैनुअली है यहाँ पे भाई, ये सब ऑटोमेट कर दिया उन लोगों ने। तुम्हें इसको देखोगे ना, यहाँ पे तुम स्काई सिलेक्ट कर सकते हो, इस स्काई में चेंजेस मार सकते हो। ये देखो तुमने पता नहीं कभी चलाया नहीं चलाया, आई डोंट नो। बैकग्राउंड पे ये देखो, बैकग्राउंड में कम मार सकते हो सारी चीज़ें। सब्जेक्ट पे कर सकते हो, सब्जेक्ट पे अगर मान लो सिलेक्ट करेंगे ना, ये देखो उसने पकड़ लिया। दिस इज बहुत स्ट्रांग है भाई, ये तुम्हें सिलेक्शन मारने पीछे से मारना है सब यहीं से हो जाता है यार। तो ये जो ऑटोमेशन ये जो हो रखा है ना, ये सब उन्होंने अलग अलग 1 क्लिक में दे रखे हैं। ऐसे यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा थोड़ा सा, वरना वहाँ पे 1 क्लिक में सब कुछ दे रखा है, सीधी सी बात है। अभी इसको बंद कर दो, अभी इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अभी देखो आगे की कहानी, हाँ यहाँ पे देखो इस दिन हम बात करेंगे
टाइपोग्राफी की वो बात नहीं करेंगे जो आपको कोर्स में मिलती है कि भैया इतने तरीके की टाइपोग्राफी होती है, ये हो गया सेरिफ, ये सन सेरिफ, और ये सब बातें नहीं करनी। ये सब आप देख लो, कोई फ्री के कोर्स पढ़े वहाँ देख लेना। मुझे आपको ये सिखाना है कि भैया देखो, लेट सपोज आपके मैनेजर ने बोला कि यार एक कॉस्मेटिक का सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर दो, बहुत जल्दी क्लाइंट गाली बक रहा है पीछे से। तो आपको कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सिखाऊंगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब यार, मतलब टाइपोग्राफी के बिना दुनिया ना अधूरी है। तुम सोचो, जो अपन पढ़ते हैं रामायण, ठीक है, अपन पढ़ते हैं गीता, सब सारी बुकें अपन पढ़ते हैं, कुरान किसी ने लिखी है ना किताबें, कहीं तो लिखी गई है बहुत साल पहले। तो जो लिख रहा है वो क्या है, वो जो लिखा हुआ हिस्सा क्या टाइपोग्राफी है वो। तो सोचो कब से चला आ रहा है कि डिज़ाइन का और रियल वर्ल्ड का ये जो डिज़ाइन से लोग एजुकेट हो रहे हैं। नॉट डिज़ाइन इज़ लाइक रोशनी के तरीके है भाई, उसने दुनिया रंगीन कर दी है। रैपिडो की सेल बढ़ जाएगी डिज़ाइन अगर अच्छा होगा, ब्लिंकिट की सेल बढ़ जाएगी अगर कैंपेन्स अच्छे होंगे। डिज़ाइन ने पूरी दुनिया रंगीन कर दी है। तो और वो चीज़ आपको समझनी है। तो ये इस दिन हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डीप में बातें करेंगे। कोई ट्रिक विक नहीं बताऊंगा, हाँ 2000 वीडियो जरूर भेज दूंगा कि ट्रिक रोज प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। मैंने तुमको गुट्टी पिला दी कि मतलब किस तरीके से हो रहा है, बाकी तुम्हारा कॉल है, तुम उसको किस लेवल तक लेके जाना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, सब तुम्हारा कॉल है, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ये भी तुम्हें बताऊंगा। देखो कैमो स्टूडियो है, इस सॉफ्टवेयर में तुम सोचो मैं लाइव आपसे बातें करते करते यहाँ पे देखो, ये जो अब देखो एक चीज़, बेसिक सी चीज़ है, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बट इफ़ यू नो अबाउट कैमरा रॉ, आप यहाँ पे खेल डालोगे 2 मिनट में। मानते हो नहीं मानते हो, थम्स अप मारो जल्दी से अगर बात समझ में आई। कहाँ के तुम लोग दिख क्यों नहीं रहे हो मुझे? हाँ अभी दिख रहे हो तुम लोग, वो स्क्रीन वो हो जाता है ना। तो तुम लोग सोच के देखो, पहले ये रॉ फाइल्स खुलती ही नहीं पीसी में। भाई रक्षित भाई, अगर रॉ फाइल्स खुलती नहीं है पीसी में ना, तो मैं बता रहा हूँ 4 महीने सोने की ज़रूरत नहीं है। 4 महीने कुत्तों भेड़ियों के तरीके काम करो और 1 सवा लाख रुपए का पीसी बनवा लो कि उस 1 लाख के पीसी से 40 लाख कमा सको। यही इसका आंसर है, देसी तरीके से, बिल्कुल ठीक है। मेरी बात है भाई, बुरी तो नहीं लगती ना आप लोगों को? कि मैं थोड़ा बताएं, मैं वैसा लोलो पोपो वाला इंसान हूँ नहीं यार, मतलब कि ओ माई गॉड हो जाएगा, इट्स ओके टाइम, ये सब मेरे से नहीं होता भाई। मैं बहुत रियल आदमी हूँ, जो अंदर है वही बाहर है, कोई फेक दिखावे वाली चीज़ नहीं है। नहीं भाई, मोटिवेट करते हैं ओनली, वीकेंड पे लेक्चर होगा या डेली। भाई ये सब बातें ग्रुप में पूछ लो यार, ये बात कब से चल रही है, ये सब बातें बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं हम लोग। हाँ रोहित भाई बताएंगे, ये सारे जो सवाल हैं कहीं लिख लो, एक जो कॉपी में लिख रहे हो ना, नोट्स बना रहे हो, एक जगह सारी चीज़ें लिख लो। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। हाँ आज भी अगर रात में लोग बैठेंगे, 1 on 1 हम लोग करेंगे। अभी एक बंदा हाथ उठाए, एक बंदा सवाल पूछे, हम सब करेंगे, आज ही करेंगे, कहीं नहीं जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो अपन कुछ बता रहे थे आप लोगों को, अपन क्या बता रहे थे, कुछ दिखा रहे। हाँ अगर आपको कैमरा रॉ आता होगा तो आप यहाँ से ये देखो, ये दिख रहा है आपको, मेरी स्क्रीन देखो, ये सब हो रहा है। अब अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी होती है, कहाँ इस्तेमाल करनी होती है, ये देखो मैप राइट हो गया, सारा पीछे का वो ऐसा है। तो कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी होती है, ये जो स्लाइडर होते हैं इनसे सब कुछ चेंज हो जाता है भाई, ठीक है। ये देखो, अगर मेरे को कोई जहरीली बात बतानी होगी कि करियर बर्बाद हो जाएगा, तो मैं इस तरीके से बताऊँगा। ये वीडियो एडिटिंग में सिखाऊँगा कि कोई भी पास की बात बता रहे हो, कोई वैसी चीज़ बता रहे हो, मतलब कुछ पुराना दिखा रहे हो, विजुअल दिखा रहे हो, तो इस तरीके से बात करो, वरना फिर ऐसे रंगीन तरीके से बात करो। अब देखो जैसे मेरी स्क्रीन पे येलो टिंट ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ये देखो, आई जस्ट ड्रॉप द येलो टिंट विद ब्लू, ठीक है। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा यार, बहुत मज़ा आने वाला है। पता नहीं आप लोग एक्साइटेड हो, मैं यार बड़ा एक्साइटेड हूँ कसम से। मतलब अब देखो, लोगो डिज़ाइन में मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको लोगो बनता कैसे ये बताऊंगा। इसके लिए आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद समबडी। वो इंसान शायद अगर वो फ्री होएगी, सिमरन आप लोग जानते भी होंगे, वो मतलब नई है, क्रिएटर है, फ्रीलांसिंग कर रही है, तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा। शी विल गाइड यू इन टर्म्स ऑफ लोगो डिज़ाइन। इस दिन वो इन्वाइटेड है
और इस दिन एक बहुत खास मेंबर इनवाइटेड है जो आपकी तो बिल्कुल आपका दिमाग खोल के रख देगा। वो बंदा ये बताएगा कि कौन सा ब्रांड किस साइकोलॉजी से काम करता है। मैं भी मतलब उसका फ़ैन हूँ, थोड़ा उसका काम बढ़िया है। वो डिज़ाइनर नहीं है, वो साइकोलॉजी बताता है कि ब्लिंकिट किस इमोशन में सेल करता है। अगर आपका मैक्स है, मैक्स हॉस्पिटल है, अगर उसको और सोचो इसकी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है भाई। तुमको अगर इमोशन समझ में आ गया ब्रांड का, तुम डिज़ाइन स्टाइल वैसा बनाओगे ब्रो। तुम समझो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं ना। क्यों डिज़ाइनर फेल हो जाता है, इसका रीज़न यही है। जूते का डिज़ाइन करना है, ठीक है, नाइकी का लेट्स सपोज लेते हैं, डिज़ाइन करना है, और भाई वो ऑडियंस का इमोशन ही नहीं समझ पाया भाई। जो नाइकी का 14,000 का जूता पहनेगा ना, वो सुबह गोल्फ खेलने जाता होगा, समझते हैं ना, ठीक है। अब आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना है कि भाई जो नाइकी की ऑडियंस है वो ऑडी में बैठी हुई है, जो नाइकी की ऑडियंस है वो ए लेवल ऑडियंस है। आपको डिज़ाइन कैसा बनाना है, ए लेवल। कैसे पैसे चार्ज करने, ए लेवल, ठीक है। कैसे बेचना है, ए लेवल। और उसी जगह घड़ी साबुन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऑडियंस टियर 4, उसमें फिर आपको ऐसा गंदा डिज़ाइन नहीं बनाना है। आई एम नॉट टेलिंग द थिंग कि छोटा क्लाइंट है तो आपको गंदा डिज़ाइन नहीं। ऑडियंस ज़्यादा साइकोलॉजी बदलनी है। यूज़ कलर्स 90s के। देयर इज़ अ टर्म VHS, सुना होगा आपने, अगर आपने सुना हो तो गिव अ थम्स अप अगर आपने VHS कभी सुना है आज के पहले। सुना है ना VHS स्टाइल में बनाओ। एक बार स्टाइल तुम्हें दिखाऊंगा 80s का क्या स्टाइल होता है। यूज़ दैट स्टाइल घड़ी साबुन का ऐड बनाने के लिए, और आपको मतलब उससे आइडिया लगेगा कि अनुज भाई तुम किस चीज़ में थम्स डाउन कर रहे हो, मेरे को तुम बताओ, तो मतलब उससे मेरे को भी अच्छा थोड़ा सा ग्रुप में डाल दो कुछ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बताना, ठीक है। तो मतलब समझ लो आइडिएशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा VHS, हाँ, तो मतलब अब VHS से क्या VHS के बहुत सारे, VHS का फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता भाई, लोग सर्च मार लेते हैं आज VHS फुल फॉर्म। ये देखो भाई, मैं भी जैसे सीखता हूँ, देखो क्या सीखा, वीडियो होम सिस्टम, ठीक है। ये जो कैसेटें होती थी इनको बोलते थे साला VHS। मुझे अच्छा, अब जब तुम 90s के एसेट ढूंढने जाओगे तो व्हाट यू हैव टू यूज़ VHS, तब तुमको मिलेगा। लेट मी गिव यू लाइव एग्जाम्पल। खोलते हैं भैया जी यूट्यूब, और यहाँ पे डालते हैं VHS ओवरले। आ गया ना गाइस, दिख रहा है आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं। ये देखो रियलिस्टिक, इस तरीके से किस तरीके से एडिट कर सकते हो, इसने देखो पूरा ट्यूटोरियल डाल रखा है। तो भाई ये जो टर्म है ये सब लिख लिया करो, टर्म तुम्हें काम आएंगे। मैं तो हज़ारों टर्म बताऊंगा ऐसे बात में। तो अब पता नहीं लोगों को पता है नहीं पता है, मेरे को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें बताऊंगा सारी बातें। तो एक एक चीज़ें लिख लिया करो। और भाई क्या लिख रहे हो रक्षित भाई, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, मेरे को अधूरी बात ना समझ में नहीं आती, पूरी बात समझ में आती है, कम पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा सा मैं थोड़ा हाँ, ग्रेन्स बोलते हैं, नॉइस बोल लो, ग्रेन्स होते हैं। कैमरे की दुनिया जिस दिन बताऊंगा ना उस दिन बताऊंगा ग्रेन्स का क्या मतलब होता है, कहाँ पे डिज़ाइन में आपको ग्रेन डालना है, कहाँ पे नहीं डालना है। ऐसे फर्जी में नहीं डाल देना है कि भाई एक काम करते हैं, आज सोमवार है, सोमवार का व्रत बहुत सारे लोगों ने रखा है, काम करते ग्रेन्स डाल देते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं चल रही, हंस लो, ऐसे डिज़ाइनिंग नहीं चल रही भाई। सुनो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप डिज़ाइन में कुछ भी यूज़ करो ना, देयर शुड बी अ पर्पज़। अगर आप पर्पज़ होगा ना तो आप अपने मैनेजर को, उसके मैनेजर को, उसके मैनेजर को, क्लाइंट को एक राग में बताओगे ना कि सुन, मैंने जो लाल कलर का पट्टा इसलिए लगाया है क्योंकि ये मतलब है उसका। यू हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग विद योर डिज़ाइन। इस बात को समझो, इस लॉजिक को समझो। अगर लॉजिक को समझोगे तो आप एज अ इंडिविजुअल ग्रो कर जाओगे। टूल से कोई ग्रो नहीं करता, मैं अभी बता रहा हूँ। टूल कितने हज़ारों वीडियोस पड़े हुए हैं यार, क्यों नहीं लखपति करोड़पति बन जा रहे हैं भाई, टूल से ग्रो नहीं करता है। ये बहुत गलत है कि भाई तुम टूल, ये दुनिया की जितनी भी ये अरीना मैक, मैं रोज़ देख रहा हूँ इतने नाम, 1.5 लाख रुपए ले ले भाई, 1.5 लाख रुपए। मैं तो कलेजा बाहर आ गया भाई उस दिन ऑफिस में, 1.5 लाख रुपए ले लिया उसने, और मैं उसको रोज़ गालियाँ बक रहा हूँ ऑफिस में, क्योंकि उसको डिज़ाइनिंग का डी भी नहीं आता है।
और भाई गाली सर मत बोलो और हाँ हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई मतलब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिज़ाइनिंग में एथिक्स होते हैं भाई, डिज़ाइनिंग में इंस्पिरेशन होती है, एस्पिरेशन होती है, डिज़ाइनिंग में सब होता है। और वो जब आप सब लगा दोगे ना एक साथ ऐसे, तो वो आपके फ्रेम में दिख जाएगा और उस पर देखो आपको कितना गर्व महसूस होगा। अभी देखो आई एम अ न्यू इन सोशल मीडिया, वैसे मैं इंडस्ट्री में लोग जानते हैं, बहुत सारी कंपनी के सीईओ जानते हैं, बहुत सारी कंपनी के वो लोग कभी इंस्टाग्राम में नहीं आएंगे, बहुत सारी मार्केटिंग हेड जानते हैं। निकॉन का जो ग्लोबल हेड है वो बात करता था मुझसे, ग्लोबल हेड जो जापान बैठता था वो मुझसे बात करता था, वो उसको मेरा काम बड़ा पसंद था। वर्लपूल की जो ग्लोबल हेड है वो मुझसे बात करती है जेनिफर, उसको काम मेरा बड़ा पसंद है। उसको पता है कि विभू यार तुम यार बहुत पागल आदमी हो यार, वो यही बोलती है, ऐसे बोलती है जैसे सिंगापुर में ना ऐसे चलता है, विभू विभू यू आर वेरी पैशनेट अबाउट वर्क, इस तरीके से बात करते हैं वो लोग। ठीक है, तो क्योंकि भाई मतलब वो है मेरे अंदर यार कि नहीं यार मुझे अच्छा ऐसा नहीं है कि इसका इस डजन में वो सब कुछ आता है, नहीं भाई बहुत चीज़ें नहीं आती है, मैं रोज़ सीखता हूँ। मैंने परसों रात में जो पोस्ट डाला था उसके लिए सीख रहा था मैं, कैसे होता है कैसे होता है, मैं रोज़ सीखता हूँ। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि आपको रोज़ सीखना है भाई, रोज़ सीखना है। कभी भी रात आती रहे, वो तो शाहरुख खान का डायलॉग है, दिन होता रहे तबीयत खराब होती रहे, आप मरते रहो खून देना पड़ जाए, लेकिन भाई आपके जो आपका थॉट जो मेंटल स्टेट है ना वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर एक्चुअल में अगले 5 साल में हम नहीं जानते आप कितना कमा रहे हो, 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपए अगर बड़ा करना है तो, वरना जैसे जो माइंडसेट मेरा है वो आपको देख के आपको पॉजिटिविटी वीडियो कॉल से जारी होगी आपके पास में, वो माइंडसेट आपका भी होना चाहिए, उसी लेवल का होना चाहिए पागलपन। और देखना भाई तुम क्या ग्रो मारोगे भाई। मुझे खुशी मिलेगी इन 100 बच्चों में से अगर मान लो कोई भी 2-4 ने फतेह हासिल कर लिया ना, तो भाई मेरे जो गला फाड़ना है ना मेरा वसूल हो गया भाई। तुम सोच के देखो इस चीज़ को। तो भाई आगे आते हैं कहानी में, बहुत नेटवर्क मार्केटिंग हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा अंदर से ना, क्या बातें हो रही है, लेवल सबके निकलेंगे क्या मस्त वीडियो है तो यहाँ पे भाई बात होगी ब्रांड्स के बारे में, यहाँ बात होगी जो कैंपेन आप पूछ रहे थे, हाउ टू डिज़ाइन अ कैंपेन, हाउ अ बिग ब्रांड $1 मिलियन कंपनी थॉट अबाउट कैंपेन और ब्रेनस्टॉर्म किस तरीके से होता है भाई, मैं सब बता दूंगा तुमको। और पता है मतलब ये बात आगे बताना नहीं, ये बात मैं मतलब वैसे बताऊंगा नहीं कि अगर इन केस मैंने दोबारा कभी ये जो पूरी एक्सरसाइज है 1.5 महीने की कभी मैंने करी, अभी तो करूंगा नहीं, मुझे पता है मैं नहीं, इतनी मेरे पास ताकत है, मैं तो जो लोग इंटरेस्टेड थे, अगर मैं कभी करूंगा तो भाई मैं 50,000 रुपये लूँगा कसम से, और फिर इससे 10 गुनी ज़्यादा और इनपुट दूंगा और ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा और बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाऊंगा, इंडस्ट्री के लीडर्स को बुलाऊंगा उस लिए पैसे, क्योंकि पता है तुमको लगता नहीं है जो कोई आता है ना वो पैसे मांगते हैं भाई, मैं फ्री में तुमको रिप्लाई कर दूंगा। अगर ऐसा होता तो हर बड़ा क्रिएटर आपको रिप्लाई कर रहा होता, क्योंकि उसको पता है कि आपसे उसका कुछ नहीं बनने वाला, ये चीज़ याद रखना। उस चीज़ को दिमाग में रखना कि ऐसा होता है, बहुत कॉमन चीज़ है, ये बहुत कॉमन है। और तुम ट्राई कर लो, 200 के हैं, देखें कितने रिप्लाई आते हैं, बोलो कि मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है डिज़ाइन में। अरे मैं गाड़ी चलाते चलाते ना मतलब मैं बोलता हूँ कि पता नहीं आप में से किसी से हुआ ही नहीं हो भाई, अपनी प्रॉब्लम वॉइस मैसेज भेज दो, मैं जब टाइम मिलेगा मैं सब बता दूंगा तुमको। और मेरे अगर 10 सेकेंड 20 सेकेंड से किसी की हेल्प हो जा रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे कैंपेन की दुनिया आप जानेंगे। कैंपेन की दुनिया के बाद अपन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। देखो ये सब भैया बड़े प्लेयर है, ये सब आते ही नहीं, पहली बात तो इनको तो भैया रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो एक हमारे राहुल भाई हैं, वो हमारे आएंगे, वो आपको बेसिक्स बताएंगे, ही विल टेल यू बेसिक्स। उससे क्या होगा कि अगर आप लोग उसके बाद कहोगे कि विभू भाई हमें एक पूरा फुल फ्लेज CGI का कोर्स चाहिए, तो मुझे फिर वो देखो बिजनेस मॉडल हो गया, मुझे उससे बंदे से बात करनी पड़ेगी। ये लोग बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये लोग एक वीडियो का 1-1 लाख रुपए लेते हैं। तो भाई ये पता है क्या बोलेंगे कि भाई मैं 30 घंटे देने के लिए रेडी हूँ, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैं बता रहा हूँ 30 घंटे देने के लिए रेडी हूँ, 5 लाख रुपए दे दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। वो 5 लाख मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे इनको। आप कोर्स लो नहीं लो वो आपका है, लेकिन मेरे को अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो अगर कोई चाहेगा, अगर वो देखो बताएगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये इंडस्ट्री तो मैं बूम मार दूंगा,
तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। नॉट इवन दिस, इनमें से कुछ भी आपको अलग से भी कुछ चाहिए होगा फ्यूचर में, अब हम लोग एक्सरसाइज चालू करते रहेंगे भाई, सीखते रहो, आग लगा दो भाई, रोज़ सीखो, रोज़ आग लगाओ और रोज़ उससे प्रॉफिट जनरेट करो भाई। तो ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा कार्यक्रम। तो यहाँ CGI के इंट्रोडक्शन बारे में आएगी। और ये जो भाई दूसरा जो आपको दिख रहा होगा क्यूट सी चीज़ लिखी है AI, यहाँ पे मैं पूरा इंस्टाग्राम डिकोड कर दूंगा AI एड्स का, पूरा A से लेकर Z तक। इसमें बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आने वाला भाई इसमें, तो कि आपको भरोसा भी नहीं होगा। आपने कभी लाइफ में देखो, कुछ लोगों ने करा होगा, ये देखो कभी यहाँ पे गए नहीं होंगे, आप यहाँ पे जाओ ना, देखते रहना बस। ठीक है, ये इनके मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स हैं। ये देखो 2K पे दे रहा है, इसका भी आ गया है फास्टर रिलीज में। ये देखो मैंने कुछ और सिलेक्ट कर दिया, फास्ट, ये होने दो जनरेट, तब तक हम लोग बातें करते हैं, होने दो जनरेट। अभी देखो देखते हैं क्या आता है। मैं भी फायरफ्लाई डाले एक्सेट्रा। तो भाई ये सब चीज़ें यूज़ करना चालू कर दो, क्योंकि आपको पता नहीं है अब जो आगे एजेंसियां भी हो गई, फ्रीलांस भी हो गया, सब कुछ हो गया, जो पुराना वाला काम है भाई वो तो पुराना वाला काम चल ही रहा है उसी तरीके से, लेकिन भाई जितना नया काम है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, वो AI से आपका टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप कम टाइम में ज़्यादा पैसा बना लोगे और भाई मतलब गेम चेंज हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल अपडेट रखा करो खुद को, मतलब ऐसे लोगों को फॉलो कर लो जो AI की टॉक कर रहे हो। और ये देख लो कि AI, मैं तुम्हें सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ, जो CD बताया था क्रिएटिव डायरेक्टर, कितने सारे कॉपी राइटरों की नौकरी चली जाएगी 1 साल के अंदर। सब स्विच मार रहे हैं, कोई दूध की दुकान खोल ले रहा है, कोई पंचर बनाना सीख ले रहा है, कोई सिनेमा हॉल में बैठना चालू कर दे रहा है, वो जॉब ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ChatGPT इतना स्ट्रांग हो गया है ना भाई। मैंने सोचो, आई एम नॉट बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अंग्रेजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, उतनी आती है जितने मैं अंग्रेज़ों से बात कर लेता हूँ, उतनी आती है मैं जितने मैं समझा लेता हूँ, उतनी आती है जितना मैं समझ लेता हूँ, बस। मैं कोई भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला बंदा नहीं हूँ। तो उससे तो देखो, ये सब इंग्लिश लोग बोलते हैं भाई फ़र्क कैसे पड़ रहा है, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ रहा है। ये देखो, अब उसने देखो क्या बढ़िया एक रिज़ल्ट बना के दे दिया, जो मैंने देखो डाल रखा है। अब देखो ये जो मैंने ये किया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपने क्या बोलते हैं, अपना जो याद करो करिकुलम, उसका डिज़ाइन स्टाइल याद करो, उसके कलर्स याद करो, अगर मैं इसको वहाँ पे लगाऊंगा तो लगेगा यार ये तो अच्छा। इसमें अगर मैं क्या कर दूँगा, फेस अगर स्वैप मार दूंगा, मैं अपना शक्ल लगा दूंगा, फिर तुम देखो भाई, वाह व्हाट अ नाइस डिज़ाइन। बट ये सब तो और कहीं बताया नहीं जाता है। क्यों नहीं बताया जाता है? बताओ आप लोग, क्यों नहीं बताया जाता है? क्यों नहीं बताते हैं लोग ये सब चीज़ें? यही तो चीज़ सीखनी है। हाँ, वो एक काम कर लेते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का 999 रुपये का कोर्स ले लेते हैं, और एक काम करूँगा मैं, ज़िंदगी भर बैठ कर खाऊँगा, वो 4 साल पुराना कोर्स दूंगा सबको, और उसके बाद साला टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, इंडस्ट्री बदल जाएगी, नोट बदल जाएंगे, लेकिन मैं वही कोर्स बेचूँगा, क्योंकि मैं तो दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट आदमी हूँ। सोचो, खुद सोचो आप ये चीज़, हाउ यू कैन टेक समथिंग जो साला 4 साल पुराना खाना खाते हो क्या भाई? बताओ, 4 साल फ्रिज में रख दिया जाए, जरा सोन पापड़ी खाओगे उसके 4 साल बाद? नहीं खाओगे ना। तो ये चीज़ समझो, इस चीज़ को लॉजिक समझो, और जितना ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सको कि भाई आप करंट में जियो यार, करंट की चीज़ें अडेप्ट करो जो चल रही हैं। आप ऐसे समझो ना कि अगर मैं सोचो, अगर शूट करके ये इमेज, इस बंदे को इस तरीके की लाइटिंग लगा के
2.5 लाख के कैमरे से शूट करके अगर मैं करता तो कितना मेरा टाइम चला जाता इसमें। वो करिकुलम मेरा बनता जाके 2 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, मैं आपसे चार्ज कर रहा था 1 लाख रुपए कोर्स का। बट वाई इफ आई एम गेटिंग एवरीथिंग एट 899 विद सब्सक्रिप्शन ऑफ फ्री पिक। और ये तो मैंने बहुत छोटा मॉडल बताया है, ऐसे ऐसे मॉडल है ना कि ऐसा लगेगा कि साला एआई वाला बंदा तुमसे बातें कर रहा है सामने बैठ के। तुम समझो भी इस लेवल का आ चुका है भाई एआई। तो वही आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, आपको रोज एनालिसिस करनी है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये तो अपने दिमाग में हर चीज़ के लिए रखनी है। ये क्या है, जैसे मान लो ये है, ये एक ब्रांड ने कोलैबोरेशन में मुझे भेजी थी, मैं तो सब खरीदता नहीं हूँ, सब कोलैबोरेशन का सामान आ जाता है मेरे पास में। तो ये पहले वो जो मेरा जो ट्रैवल वाला चीज़ था, ये चीज़ लिखी हुई है, ये क्यों लिखी हुई है, इसने ये ट्रैवल बडी का फॉन्ट बड़ा क्यों करा हुआ है, इसने इसी कलर का क्यों करा हुआ है, ये सब कुछ बीच में ही क्यों लगा हुआ है, ये यहाँ क्यों नहीं लिख दिया उसने, ये इसमें क्यों नहीं लिख दिया, इसको खाली कर देता पूरा, यहाँ छोड़ देता, कुछ मत लिखता। देयर इज़ अ साइकोलॉजी, और बस वही साइकोलॉजी को अपन पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे और फिर धूम मचाएंगे मिल के। क्या कहते हो? ठीक है ना? ऐसा थम्सअप मार देना, जब जब समझ में आ जाए सब थम्सअप मार देना कि नहीं मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बस ये जैसे टाइम मैनेजमेंट है, बताना मुझे, मैं टाइम मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा। अगर टाइम मैनेजमेंट का भी अगर बेसिक बताते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिक पता है क्या है? देखो भाई, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं अपना भविष्य बना रहा हूँ। अभी कोई मेरे बाजू में दोस्त रहता है, कह रहा ब्रो चलो चलता सुट्टा पीने चलते नीचे। मैं बोलूँगा ओके। आप सुट्टा पीने गए, यू स्पेंड 30 मिनट्स, क्या हुआ कि फ़ायदा क्या हुआ उससे? आप सिर्फ आपके 30 मिनट बर्बाद हुए। क्या उस आदमी से आपका रिलेशन अच्छा हो गया? क्या बुरा हो गया? अगर बुरा था वो तो पहले से बुरा था, सुट्टा नहीं पीते तब भी बुरा था, समझ रहे हो? तो आपको जो टाइम है वो बहुत ही इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। देखो भैया, फ्रीलांसर बताया था ना, फ्रीलांसर होता है सीईओ, और सीईओ के पास टाइम नहीं रहता बिल्कुल, वो रहता है चौड़ में। तो अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो बिल्कुल चौड़ में इंजीनियर रहना चालू कर दो कि भाई अपन तो ऐसे ही रहते हैं, सीधी सी बात है, अपन ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही जिएंगे। और एक एटीट्यूड आता है ना, वो एटीट्यूड बिल्डअप करना पड़ेगा आपको। जब एटीट्यूड बिल्डअप करोगे, कल रात मेरे पास एक एजेंसी का मेरे पास कॉल मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि मुझे आपके कोर्स के बारे में पता चला, पता नहीं कहाँ से पता चला, मुझे 25 बंदे इनरोल कराने हैं जो मेरे डिज़ाइनर हैं कंपनी के, जस्ट टू लर्न कि कोई इंडस्ट्री का बंदा कुछ सिखा रहा है बढ़िया सा, इनरोल कराने में। कहा ओके। कह रहा बट मैं भी आपके ग्रुप में घुसूंगा जिस ग्रुप में सारे लोग हैं। मैं कहा नहीं। कह रहा क्यों? मैंने कहा कि लेट्स सपोज 100 बच्चे हैं, आप घुस जाओगे तो आप तो क्लास लोगे नहीं, 101 हो गया, मेरी सारी कैलकुलेशन में 1 का डिफरेंस आ गया, वाई शुड आई टेक हेडेक, लेट मी नो। तो वो चीज़ को ले गया ईगो में कि मुझे मना कैसे, लोगों को ऐसा ईगो बहुत हो जाता है कि भाई मुझे मना कैसे कर दिया। मैं कहा भाई देखो यार, मैं सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पे 500 बैठा लूँ, 2000 बैठा लूँ, 2 लाख बैठा लूँ, उससे मतलब नहीं है अगर मैं वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ। और अगर तुमको मेरे काम की वैल्यू नहीं है तो तुम्हारे जो 25 लोग हैं उनको मेरे काम की क्या वैल्यू होगी भाई? सोच के देखो। तो मैंने कहा थैंक्स फॉर योर टाइम, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन फ्यूचर, और वक्त बताएगा। मैंने प्यार से उसको मना कर दिया। तो ये चीज़ भाई, ये चीज़ भी हमेशा याद रखना। अपन कहाँ पे थे? अपन यहाँ पे थे एआई की दुनिया अपन लोग समझेंगे। फिर अपन बात करेंगे कि मास्टर ऑफ वीडियो एडिटिंग, जो आपको जो कोर्सेज आपको चम्मच चटाया जा रहा है ना, जो बाकी क्या बोलते हैं, और कोर्स वीडियो एडिटिंग सीखें 6999 में, वीडियो एडिटिंग सीखे 10999 में, मैक वाले वीडियो एडिटिंग सीखे 159999 में। आप अपनी ज़मीनें बेच दीजिए वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, आप अपने दादाजी की किडनी बेच दीजिए, 2 दिन का कत्ल करवा दीजिए वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, ठीक है? तो ये जो लोग कर रहे हैं वो मैं ये जो करिकुलम, ये जो आपको दिख रहा है एक दिन में, मैं आपको सब सिखा दूंगा, समझ रहे हो? इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। हाँ, सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको देख मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मैं बताने वाला मैं हूँ। ये जो पूरा कोर्स रिकॉर्ड हो जाएगा वो आपके पास में ऐसा एसेट रहेगा, उसको प्लीज़ ऐसा पायरेसी मत करना, क्योंकि देखो अभी पायरेसी हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। कल अगर मान लो लेट सपोज कल को मुझे अपना जो मॉडल है इसको रजिस्टर करना पड़ा, गवर्नमेंट में रजिस्टर करना पड़ा, ठीक है, तो मुझे लीगल एडवाइजरी भी करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। उस टाइम पे लेट सपोज आज से 10 साल बाद मैं अगर मैं कुछ बड़ा गेम खेल रहा हूँ, मैं 1 करोड़ का गेम खेल रहा हूँ,
उस 1 करोड़ के गेम में ये पहली क्लास से कोई लफड़ा फंस गया तो भाई लपेटे में आ जाएगा वो भी, समझ रहे हो। तब मुझे याद नहीं रहेगा कि वो यार ये तो मेरे वो जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो बड़े अच्छे थे, मैं भी बड़ा अच्छा आदमी था, दोनों अच्छे आदमी थे, लेकिन क्या करें अब कुछ अच्छा नहीं रह गया है। तो वो मतलब समझ रहे हो, ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये तो हाँ पायरेसी मत करो। अगर आपको है कि भैया आप प्रमोट करना चाहते हो कि भाई एक पागल सा आदमी है, ठीक है, बेवजह चिल्लाता रहता है, लेकिन यार इसने थोड़ा सा मुझे सिखा दिया। अगर आपको सीखना है, ये बढ़िया आदमी रिप्लाई कर देगा, इससे बात कर लो, ठीक है। वॉय शुड वही वाली बात है कि वॉय शुड ऑलवेज गिव फन टू अदर। सीधी बात है भाई, अपनी दुकान छोटी रखो और बढ़िया सामान रखो। मतलब बड़ी दुकान है किराने की जहाँ पे 5 रुपए वाली भी फिटकरी बिक रही है, वो अलग चीज़ हो गई, और छोटी दुकान है वहाँ पे वो $10 का असला रखा हुआ है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा फ़र्क है भाई। मेरे थोड़े एक जो एग्जाम्पल है बहुत ही रियल शिट वाले रहते हैं, क्योंकि मैं बस घूमा बहुत हूँ यार। मतलब मैं इतना घूमा हूँ ना कि मैं मेरा दिमाग ही खुला है घूम के भाई। मैं सोचो एक बार रात में नाइट स्टे मार रहा था, वो रात में मेरे को बता रहा है कि भाई मैंने क्या हुआ, कहता भाई मैं 3 कत्ल कर चुका हूँ। तो मैंने कहा है क्या 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 3 कत्ल। तो ऐसा होता है सोचो। तो वही वाली बात है, कह लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ, बाल भी बच्चे वाला हो गया हूँ। मैं कहा भाई ये सब आने के पहले बताया जाता है। तो कह रहा है वरना आप थोड़े डर जाते। तो मैं कहा अभी भी मैं डरा हुआ हूँ। तो ये सब चीज़ें भाई घूमने से ना, ये सब चीज़ें बड़ी ये सब घूमते रहो ना, तो ये सब चीज़ें ना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। नहीं भाई स्टैंड अप नहीं करना, सुनाऊंगा 2-4 कहानियाँ खतरनाक लेवल वाली। ऐसी लाइफ में चीज़ें हुई हैं ना मेरे, मैं मतलब बिल्कुल वैसे ही। देखो मेरे पापा मम्मी ऐसे थे कि मतलब यार समुंदर में फेंक दिया तैरो। सोचो मेरे मम्मी पापा इतने स्वीट हैं। आज मेरा क्लास है, इस लाइक दिस अ समथिंग न्यू विच आई एम डूइंग, ठीक है। वो बेचारे सुबह 4 बजे उठ के 400-500 किलोमीटर ट्रेवल करके वो अयोध्या गए हैं, सिर्फ इसलिए फॉर द बेस्ट विशेज़ कि वो जिनको पढ़ा रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो करता रहे अच्छे तरीके से। मतलब वो घर में भी कर सकते थे, लेकिन बस ये है कि इसी बहाने हम चले जाएंगे और तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा, तुम खुश होगे, तुम्हारे जो लोग तुम जिनको रोशनी दे रहे हो वो लोग के ऊपर रोशनी जाएगी और सब अच्छा होगा। सो यार मैं अपना बैकग्राउंड तुम्हें थोड़ा सा इसलिए बताया है कि क्या भाई क्या स्टैंड अप तुमने लगा रखा है भाई, कोई स्टैंड अप नहीं। मैं ऑफिस में स्टैंड अप भी होता है मेरे रोज क्लाइंट के साथ स्टैंड अप चल रहा है भाई, पूरा फुल ऑन। क्लाइंट भी पागल हुआ जा रहा है। तो वही चलता है। जैसे मान लो जब वो वाली थी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वाली, तो अब वो ऐसे कह रहे हैं कि ये आज ही जाना है। तो मैं कहा ये आज ही कैसे पता चला आपको कि आज ही जाना है, कल थोड़ा सोचना चाहिए था ना इस बारे में। ये होता ना ऐसा आज ही जाना है ये। तो देखो इससे कंटेंट आइडिया भी याद आ गया, ऐसे कंटेंट आइडिया मैं लिख लेता हूँ। जैसे कभी नहीं होगा कि रील बनाऊँगा आज ही जाना है, आज ही जाना है, ये देखो रील का कंटेंट भी हो गया गाइस। तो इस तरीके से एक कंटेंट क्रिएटर आप इससे सीखो ना भाई। मतलब देखो अगर वो आपसे पूरा 1-on-1 खुला हुआ है ना तो आपको बता देगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। द लॉट ऑफ टाइम्स क्लाइंट कंपनियां होती है ना, मैनेजर आपका बोल रहा है 99% मैनेजर आपसे झूठ बोलता है। ब्रो ये आज ही चाहिए, वो अगले हफ्ते जाना है, पता है ब्रो, वो जो आज बोल रहा है तुमसे कि तुमसे आज काम करा लेगा प्रेशर में वो। और मेरी होती थी लड़ाई, मुझे क्यों नहीं निकाला इस कंपनी से 6 साल में, क्योंकि मैं 6 साल में 6 लाख बार लड़ाई करी है मैंने, और इन्होंने सब सुना है कि भाई देयर शुड बी अ रूल। आप अपने डिज़ाइनर से अगर फ्रॉडगिरी करोगे तो आपके काम में फ्रॉडगिरी करना चालू कर देगा, और जिस दिन से उसने काम में फ्रॉडगिरी करना चालू कर दिया होगा कर देगा, उस दिन से आपका जो फाइनल जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें छोटा सा फ्रॉड लिखा होगा, और फिर आपकी कंपनी फ्रॉड, फिर तो पूरा फ्रॉड खेल है फिर। तो जो बीम है, बीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी मैं आपको इतनी देखो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं भी और लोगों के तरीके चालू कर देता, हे गाइज लेट्स स्टार्ट विद ग्राफिक डिज़ाइन, एंड ग्राफिक डिज़ाइन इज द कंपनी। अबे क्या बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकता, कैमरे के सामने हो। तो वही है, तो समझ रहे हो, कुछ बोल नहीं सकता। तो वही वाली चीज़ है, ऐसे नहीं है भाई, साइकोलॉजी समझ आनी पड़ेगी पहले। अगर साइकोलॉजी नहीं है ना कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। हाँ कर पाओगे, 5 साल लगेंगे सीखने में। क्यों 5 साल देना भाई, 5 साल में तो भाई 10 लाख रुपए बना रहे होगे भाई महीने का,
समझो। फिर से नेटवर्क मार्केटिंग याद आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग याद आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा हंसते हुए रहना चाहिए, तुम लोग को बोरियत नहीं होगी। तो यहाँ पे भाई मैं क्या बता रहा था कि तुम्हारी किडनी भर के जितने भी वो हैं, अच्छा इस दिन मैं एक बंदे को बुलाऊंगा, देखो वो बंदा इतना कैमरा कंफर्टेबल नहीं है, आप लोगों को कंफर्टेबल उसको करना पड़ेगा, बट मैं आपको उस बंदे की वो बता देता हूँ कि वो किस लेवल का बंदा है। 15 साल काम करते हो गया, न्यूज़ नेशन है ना चैनल, उसका लीड वो था, उनका टूल अलग होता है डिज़ाइन का, वो टूल का लीड करता था, वो लीड था, टीएल था वहाँ पे। फिर मेरी कंपनी में है, मेरा जूनियर है यहाँ पे, तो आप थोड़ा समझ रहे हो इससे, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, हाँ। तो वो बंदा आफ्टर इफेक्ट में भाई सोशल मीडिया पोस्ट बना लेता है भाई। एक दिन क्या हुआ, फोटोशॉप नहीं चल रहा था, कह रहा भाई कोई बात नहीं, अपन आफ्टर इफेक्ट बना लेंगे। भाई तुम सोचो, तुम उस बंदे की, तुम लोग थम्स अप मार दो एक बार कि भाई तुम उस बंदे का लेवल समझो। भाई मैं जमीन बैठ गया ऑफिस में उस दिन कि भाई आफ्टर इफेक्ट में भाई उसने सोशल मीडिया पोस्ट बना दिया भाई, और सुनो क्लाइंट को बेच भी दिया हम लोगों ने। तो तुम्हारी उस क्या 5 साल मेरा इंजीनियरिंग में चले गए सर, 5 साल तो नहीं मैम, आपके 5 नहीं 4 साल गए होंगे, 1 साल तो आपने सोचने में बर्बाद कर दिया होगा कि अब तो सब कुछ चला गया, अब मैं करूँ क्या। वो मिला के बताया कि अपने 5 साल, ठीक है। तो 4 साल मेरे भी गए हैं यार, मैंने भी कुछ नहीं किया है। आई हैड लर्न नथिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग। हाँ एक चीज़ सीख ली कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो समझ रहे हो, न्यूज़ नेशन वाले भी आराम से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है भगवान की दया से, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं ये बता रहा हूँ कि उस बंदे को आपको कंफर्टेबल, ऑन अ सीरियस नोट, उस बंदे को आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा भाई। वो बहुत तगड़ा उसका भाई आफ्टर इफेक्ट यार। मैं भी जब फंसता हूँ ना, देखो एक चीज़ ये भी सीखो, बहुत बहुत ज़रूरी है, लोगों के अंदर आ जाता है ईगो। जिस दिन से आपके अंदर, इसको तो बोल्ड बताना पड़ेगा, क्या मस्त चीज़ है भाई, ये तो मस्त चीज़ है भाई, तो बोल्ड बतानी पड़ेगी भाई, ये तो लाइफ लेसन है भाई, इसके बिना तो डिजाइनिंग का, अबे ये तो कुर्सा मेरे पास है ना, इसका मैं क्या करूँ। तो सुनो आप, ये लाइफ लेसन है भाई, ये जो हो गई ईगो, इसके बारे में बात करते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मेरा थोड़ा कानपुर एक्सेंट भी आ जाता है, ठीक है, तो जज मत करना कि भाई गाँव से है, ठीक है, तो थोड़ा कानपुर एक्सेंट आ जाता है, जैसे वहाँ पे बहुत नहीं होता, बहुत होता है, ठीक है। तो यहाँ नोएडा वोएडा में चलता है, वो बहुत ही टेस्टी था, वो ऐसे होता है ना यहाँ पे, हमारे यहाँ था यार गजब था यार, मज़ा ही आ गया खा के, समझ रहे, इस तरीके से चलता है। तो ईगो की बात करते हैं, ईगो, अब ये ईगो जो प्रजाति है ना भाई, कहीं से भी आ जाती है, ठीक है, हमने बताते हैं ईगो क्या क्या कर सकता है। आपका आर्ट डायरेक्टर है, ठीक है, ये बैठे हो आप यहाँ पे जूनियर डिज़ाइनर, ठीक है। अब ये सरकार के पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, इन सर के पास एक्सपीरियंस है 10 साल का, इन्होंने खून पसीना किडनी जायदाद सब लगा दिया अपने आप को बनाने के लिए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूट्यूब के वीडियो देखे हैं, 2 लाख रुपए, 2 में 20 कहाँ से आ गया भाई, मैं भी पागल हूँ, 2 लाख रुपए कमाने वाले। अब इनके अंदर फ्रीलांसिंग करने का भूत आया, इन्होंने 4 दिन क्लाइंट, इन्होंने कोई क्लाइंट मिला इनको जहाँ इन्होंने 40,000 रुपये कमा लिए इन्होंने। तो अब क्या है ना, अब इनके अंदर एक कीड़ा आएगा, उस कीड़े को बोलते हैं ईगो। वो जो ईगो होता है वो इस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है, वो आदमी नहीं कर रहा है, वो ईगो कर रहा है। और जब आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, सेम गोज टू योर पेरेंट्स। मैं आज कहता हूं अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर दो, फिर देखते हैं कितने लाख फॉलोअर्स तुम्हारे आने चालू हो जाएंगे। लेट्स डू इट। तो इससे ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा गंभीर एग्जांपल ले लिया, थोड़ा सीरियस मत हो जाना गाइस। तुम लोग दिख क्यों नहीं रहे हो, मुझे थोड़ा दिखना पड़ेगा, बातचीत नहीं हो पा रही कायदे से, हाँ 1-on-1 अब हो रहा है ना, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ, शायद तो मैं थोड़ा दिख जाऊँगा, मैं भी छोटा सा, आप लोग भी दिख जाओगे, हाँ ठीक है। तो भाई आपको ईगो कभी भी नहीं लेके आना है। जब शिवा भाई है ना, उसका नाम शिवा है, ठीक है, उसके बाद मुझसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं उससे सीनियर हूँ, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ शिवा भाई ऑल गुड। मैं उसको शिवा भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ शिवा भाई, ये है रिस्पेक्ट। मैं आफ्टर इफेक्ट चला रहा हूँ, आई नो मेरा विजुअलाइजेशन उससे 10 टाइम्स है, आई नो मैं उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, मेरे को अगर आफ्टर इफेक्ट में कुछ नहीं समझ में आएगा, ये शिवा भाई देखना ना यार, आपका तो कितना तगड़ा है यार, बता देना प्लीज़ यार, ये 2 मिनट बता देना। अगर आपने उसकी हेल्प ले ली
आपका तो वो डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शिवा भाई ने मदद करी थी। सुन लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डिज़ाइन में कभी नहीं लिखा होता है कि आपकी घर में बत्ती चली गई थी, आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा था, आपके पिताजी ने सुबह सुबह 2 झापड़ मारे हैं आपको, ठीक है, आपके घर में आपका बिल्ली भाग गई है, आपका कुत्ता नहीं मिल रहा है। डिज़ाइन में नहीं लिखा रहता है। सो मेक समथिंग दैट मच ब्यूटीफुल कि भाई वो नेक्स्ट लेवल शिट लगे, क्योंकि वो आपके माउथ से निकल के गया है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, ये मतलब बिल्कुल रॉ बात है बिल्कुल, कि आपको ये चीज़ हमेशा अपने जहन में बढ़ा लेनी है। प्रोजेक्ट छोड़ दो लेकिन शिट नहीं बनाओगे। ये अपने आप से वादा करो, आज से आपसे प्लेज करोगे कि भाई शिट नहीं बनाओगे। शिट बनेगा, उसको आपको बेहतर करना है कि यार दिस इज लुकिंग शिट, व्हाट आई कैन डू। मैं किससे बात करूं, 10 लोगों को दरवाजा खटखटाओ, यार मेरे को प्रॉब्लम बताओ, मेरे को प्रॉब्लम बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं। बेहतर करो, क्योंकि भाई वही वाली बात है, फाइनल डिज़ाइन जो आपने डिलीवर किया है उसमें नहीं लिखा है कि आपने 14 साल लगाए इसको बनाने के लिए, उसमें नहीं लिखा है कि आपने यूट्यूब से देख के बनाया है, उसमें नहीं लिखा है कि आपका जो सैलरी जज हो रहा है ना, वॉट एवर यू गेटिंग फ्रॉम दिस थिंग, वो जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो इस डिज़ाइन की शक्ल देख के मिल रहा है, ठीक है, इस डिज़ाइन की वैल्यू देख के मिल रहा है, इस डिज़ाइन क्या डिलीवर कर रही वो देख के मिल रहा है। वहाँ पे नहीं लिखा कि शिवा भाई बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनर है, वो बहुत ही शाई हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं और ब्ला 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 ब्ला। ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और ईगो नहीं रहेगा तो आपका जो ग्रोथ है वो 100x हो जाएगा। आपके अंदर ईगो नहीं है, आपने मुझसे 40 चीज़ें सीख ली हैं, आपको इस ग्रुप में आपका कोई दोस्त मिल गया, डिनर ब्रेक, हाँ बस अभी 7 मिनट रुक जाओ, बड़ा यार डिनर ब्रेक है नहीं तो, ठीक है, गुस्सा नहीं होना भाई, हाँ थोड़ा मतलब मैं थोड़ा देसी आदमी हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो 100x है, ठीक है, आपने मुझसे 40 चीज़ें सीख ली, इस ग्रुप में 100 लोग हैं, हर इंसान ने भी अगर आपको 2-2 चीज़ें सिखा दी ना भाई, आप तो 100 के पार चले गए हो भाई, यू आर ओवर क्वालिफाइड ब्रो, यू आर ओनली। तो वही वाली बात है, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग एनीथिंग, कहीं से भी सीखना है, कुछ भी सीखना है सीखो, लेकिन सीखो। अब देखो एग्जांपल लेते हैं, यार ये रियल जूस लग रहा है, पी लेता हूं क्योंकि बार बार एग्जांपल में रियल जूस आ जाता है। देखो जो अपने वो हैं क्या बोलते हैं, तुषार भाई आएंगे ना, तुषार भाई इसका ब्रेकडाउन बताएंगे, ये यहाँ क्यों लगा हुआ है, बता मैं भी सकता हूँ, मुझे सब आता है, लेकिन मतलब मैं सब कुछ नहीं बताऊँगा, और भी लोगों को लो, उनकी भी एनर्जीज लो, तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन यू नो डील विद, तो वो अच्छा रहता है। जब मल्टीपल लोग रहते हैं तो आपको भी लगता है कि क्या इट्स नॉट गुड, हाँ इसके बारे में हम सोचेंगे, अभी तो ये रखा हुआ है तो इसमें पैसा लगा, इसको पूरा पिया जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा। आपने कंसर्न दिखाया, मेरा मतलब दिल खुश हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो देखो ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है, ये यहाँ क्यों लगा 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 हुआ है, इसके पीछे साइकोलॉजी है पूरी। इस डिज़ाइनर ने जिसने बनाया होगा या जिस एजेंसी ने बनाया होगा उसने करोड़ों रुपए ले लिए होंगे इस पैकेट के लिए। और आप ब्रांड वैल्यू कैसी होती है, कुरकुरे सोचो, कुरकुरे याद आ रहा है, कुरकुरे हम लोग खाते हैं जिसमें प्लास्टिक होती है, सब लोग बोलते हैं कुरकुरे याद करो, ऑरेंज कलर आया दिमाग में आएगा, ऑरेंज कलर आ रहा है, ऑरेंज कलर आ गया होगा अब तक, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं, बड़े बड़े एग्जांपल, आप नाइकी एडिडास ले लो, मल्टीपल कलर्स आ गए दिमाग में, अरे यार ये तो लाल पीला काला बैगनी सब कर दे रहे हैं भाई, आ रहा है ना। ये उन्होंने बनाया है, ये एक ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है, एक जो एडी था, आर्ट डायरेक्टर, जिसकी टीम में एक आप जैसा ग्राफिक डिजाइनर था जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बंदा था, उसने कहा था कि सर नाइकी का जूता है, महंगी ऑडियंस है, सारे महंगे कलर डाल देते हैं, समझना इस चीज़ को। तो वही चीज़ है, अपन ईगो खेल लेते हैं ना, तो ईगो भाई नहीं लेके आना है, बस ये बताना चाह रहा हूँ, ये तो कहानी कहीं और जा रही है, इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। ईगो नहीं लाना है, आप जिससे जितना सीख सकते हो आप सीखो, ठीक है। और मतलब आपको थोड़ा सा अपना जो कैनवास है ना उसको बड़ा करना पड़ेगा यार। अगर आपने जलना चालू कर दिया, और रमेश जो है उसके 300 फॉलोवर ज़्यादा हो गए कल रात मुझसे, वो तो 500 में पहुंच जाएगा, लेकिन आप 200 में आ जाओगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सारा जो थॉट प्रोसेस था वो रमेश के फॉलोवर पे जाके घुस गया है, जो कि नहीं होना चाहिए।
आपका ये होना चाहिए था रमेश के हो गए 300, अब मुझे 600 कैसे करना है। दिस इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इज गुड। अगर आप जेलिसी करोगे आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भाई इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, वापस अपने घर में आते हैं, बैक टू पवेलियन। वहाँ जाके मज़ा आता है ना, एकदम टीचर वाली फीलिंग आ जाती है ना कि भाई आज तो बिल्कुल खोद देंगे, कुछ तो निकाल देंगे अंदर से। उफ। तो सुनो गाइज, अभी देखो, अभी अपन लेने वाले हैं 20 मिनट का ब्रेक, ठीक है। मैं भी 20 मिनट अपनी थोड़ी पीठ कमर थोड़ा सब सीधा कर लूँगा, ठीक है। और उतने में आपको क्या करना है उसके बाद बता रहा हूँ, उसके बाद का प्लान क्या है। हम उसके बाद जो पीपीटियाँ मैंने तैयार करी है, अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने थोड़ा सा तुमको थोड़ा सा आउटरो बताया है, ये आउटरो मैं पूरा दिन भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे से चलते हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, जो 2 रिकॉर्डिंग है उनको मैं डाल दूंगा अभी इसी 20 मिनट में। बहुत तेज़ हूँ मैं, मल्टीटास्किंग आदमी, बहुत तगड़ा काम करता हूँ भाई, थोड़ा फ्लेक्स, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ कुछ पीपीटियाँ हैं, उन पीपीटियों को मैं आपको समझाऊंगा, डिज़ाइनिंग के बेसिक्स बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। और साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना, देखना सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बता रहा, नहीं, समझने की कोशिश करना कि, और मैं तुम लोगों को रिलेट करवाऊंगा वो चीज़ें रियल वर्ल्ड से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कोई भी कोर्स देखो, मैंने देखे 2-3 कोर्स, एक भी ऐसी चीज़ नहीं बताई है जो रियल वर्ल्ड। जैसे लेट सपोज एक भाई, कोई भाई इस्लामाबाद में मान लो रह रहा है, वहाँ पे जो चल रहा है डिज़ाइन लैंग्वेज, वहाँ की बात नहीं कर रहा भाई, वो पता है कहाँ की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है शिकागो की, जहाँ पता है कि दादा पर बाबा भी नहीं जा पाए हैं, और अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं बनाया, काम अच्छा नहीं किया, तो तुम भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो भाई रिलेट नहीं कर पाओगे कभी, तुम समझो, कभी रिलेट नहीं कर पाओगे भाई। और जब तक रिलेटिबिलिटी अगर नहीं है ना किसी चीज़ में, इंस्टाग्राम कैसे चल रहा है, रिलेटेबल कंटेंट ब्रो, सिर्फ रिलेटेबिलिटी से चल रहा है। बड़े बड़े बिजनेस कैसे चल रहे हैं, रिलेटेबिलिटी बेच रहे हैं वो लोग भाई, कि हम तुम में से बीच है। हमें आप अगर पसंद हो, 2-4 लोगों में से अगर 1-2 लोग पसंद हो ना, क्यों? क्योंकि आप मुझसे रिलेट करते हो कि भाई ये वही है जो 4-5 साल पहले मैं था, समझ लो, अब ये वहाँ पहुँच गया है, मुझे भी वहीं जाना है, और इनफैक्ट मुझसे भी आगे जाना है भाई। अब मैं गया हूँ थक, ठीक है। तो सुनो, अब करो खाना पीना। तालियां, ओहो तालियां। सुनो, अब आपको क्या करना है, मैं इतना बता रहा हूँ, बहुत सारी पीपीटियाँ हैं, थोड़ा दिमाग खोल के आना, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल लाइट वाइट बंद कर देना, कोने में ईयरफोन लगा लेना, बिल्कुल आर्मर सूट पहनना हो तो बैठ जाना। तो अब हम लोग घुसने वाले हैं बिल्कुल टनल में। अभी तो टनल के बारे में बता रहा था, वो टनल अटल टनल है, यहाँ से समझ रहे हैं, यहाँ से लाहौल स्पीति दिखता है, 10,000 फीट में टनल है। अभी तो ऐसे चल रहा था, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और जितना डाइव इन करेंगे बस उतना, तभी कल बम गिरेंगे भाई, मैंने बोल रखा है ना। और बाकी जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते, मैंने क्या बोला था कि मैं सीन चेंज कर दूंगा भाई, मैं सीन चेंज करने आया हूँ कसम से। इतना भरा हुआ है ना मेरे अंदर कि ये जो चूतिया काट रहे हैं ना पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे का, सब चेंज कर दूंगा मैं। तो बस वही है, बस किसी का गलत नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, और अच्छे से करना है। और बाकी अब आप लोग जाइए, खा पी लीजिए आराम से, ज़्यादा मत खाइए कि नींद आना चालू हो जाए। कल वैसे छुट्टी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। और कल हम लोग इसी टाइम से क्लास स्टार्ट करेंगे कि मतलब अपने पास टाइम रहे यार, क्योंकि मैं तब बता सकता हूँ आपको सब कुछ जब मेरे को तुम टाइम दोगे यार। वरना अगर मतलब वही, तो मैं बोलता हूँ कि भाई जो काम नहीं करता उसको नमक हराम बोलते हैं हमारी तरफ। तो वो क्या होता है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ओके, समझ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई उसका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो नहीं बंद कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, अपना ये जो क्लास है बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ बना हुआ है। सिर्फ कैमरा ऑफ करूँगा, ठीक है। ब्रेक आज तो नहीं, अब जब आज से मेरे को आइडिया है कि जब मान लो ब्रेक हो जाए तो देयर शुड बी समथिंग ऑन द स्क्रीन जो लिख के आए कि यू कैन हैव योर फूड और फलाना ढिमाका। ये होता है मार्केटिंग का पार्ट, ये भी सिखाऊंगा। ये जो है ना कि टू गिव योर ऑडियंस थोड़ा बेटरमेंट, कि स्क्रीन में लिख के आ रहा है कि यार ब्रेक है यार, अभी ओ भाई अभी ब्रेक चल रहा है यार, ठीक है। तो कितनी अच्छी चीज़ है ये। तो मेरे को आइडिया है, जब मैं वहाँ पे खड़ा होकर चाय बना रहा था ना, चाय मैंने बना के पी ली, पूरी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग जाओ, खाना वाना खाओ पियो, इट्स लाइक इट्स 11 हो गया ना, हाँ आप जाओ, मैं भी जाता हूँ। और 11:20 तक प्लीज़ आ जाना, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। तो क्या लिखिए, क्या लिख रहा है भाई हमारा अनुज भाई, मेरा भी तो नहीं पढ़ते हैं। चलो ठीक है, आप लोग जाओ, और 11:20 तक मिलते हैं हम लोग। और फिर से अब आ चुका है बिल्कुल अंदर घुसने का टाइम। हाँ चलो ठीक है यार, चलो जाओ, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
है।